हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में। और उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स के अंतर्गत दोस्तों हमारी उत्तराखंड जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे चमोली जनपद के बारे में। और चमोली जनपद के पार्ट 1 के बारे में हम काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने दोस्तों पार्ट 1 में चमोली जनपद के बारे में सामान्य जानकारियों को जाना था। चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी दोस्तों। इसी कारण 24 फरवरी को चमोली जनपद स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद चमोली जनपद ही है और चमोली जनपद का मुख्यालय दोस्तों गोपेश्वर में स्थित है। इसके प्राचीन नाम है अलकापुरी, मुक्तिप्रदा, योगसिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम आदि नामों से चमोली को जाना जाता है। चमोली जनपद का वाहन कोड है दोस्तों यूके 11। ठीक है, यूके 11 या यूके 011 चमोली जनपद का वाहन कोड है। यहाँ पर ब्लॉक या विकास खंडों की संख्या है दोस्तों 9, तहसील है 12 और विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पे कितने 3। चमोली जनपद उत्तराखंड का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है दोस्तों, जो कि चीन के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य 6 जनपदों पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर और अल्मोड़ा के साथ में भी अपनी राजनीतिक या प्राकृतिक सीमा साझा करता है। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और चमोली जनपद के बारे में हमने कुछ बेसिक सी जानकारियां जान ली थी, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती थी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम शुरू करेंगे चमोली जनपद के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में, या फिर हम कहेंगे चमोली जनपद के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चमोली जनपद में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा दर्शनीय स्थल है दोस्तों, वह है पंचबद्री। क्या पंचबद्री? ऐसा माना जाता है दोस्तों कि चमोली जनपद में ही हमारे क्या है पंचबद्री स्थित है। ठीक है, तो कहीं कहीं आप पंचबद्री पढ़ेंगे और कहीं कहीं आप दोस्तों सप्तबद्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सप्तबद्री भी कहाँ स्थित है? सप्तबद्री में ही मैं भी दोस्तों सप्तबद्री भी चमोली जनपद में ही स्थित है, लेकिन इस सप्तबद्री में से भी पंचबद्री हमारा प्रमुख है। अब सबसे पहला फैक्ट तो ये बनता है दोस्तों कि पंचबद्री में हमारे कौन कौन से बद्री आते हैं, या हम कह सकते हैं कि कौन कौन से मंदिर आते हैं। ठीक है, तो पंचबद्री में जो सबसे पहला बद्री आता है दोस्तों, वो क्या होता है? विशाल बद्री। क्या? विशाल बद्री। और इसी विशाल बद्री को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसी को हम बद्रीनाथ धाम के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछाता है कि पंचबद्री कहाँ स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है, यानी कि पंचबद्री यानी कि 5 बद्रीनाथ के मंदिर, यानी कि भगवान विष्णु के 5 मंदिर चमोली में स्थित है। और सप्तबद्री भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी हमारा चमोली में ही स्थित है। ठीक है, तो पंचबद्री में सबसे पहला बद्री आता है हमारा दोस्तों कौन सा? विशाल बद्री, जिसे हम बद्रीनाथ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में दूसरा है आदि बद्री। फिर है दोस्तों आपका भविष्य बद्री। भविष्य बद्री, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारा वृद्ध बद्री, वृद्ध बद्री। और उसके बाद में है क्या? योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री। ये दोस्तों सभी मंदिर या हम कहें सभी धाम कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में ही स्थित है। तो डायरेक्टली आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में विशाल बद्री मंदिर कहाँ है, या बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है? चमोली में स्थित है। आदि बद्री मंदिर भी चमोली में स्थित है। भविष्य बद्री मंदिर भी चमोली में स्थित है। वृद्ध बद्री मंदिर भी चमोली में स्थित है। और योग ध्यान बद्री मंदिर भी चमोली में ही स्थित है। या तो आपसे प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आपको 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा और एक कोई अन्य ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि इनमें से कौन सा मंदिर पंचबद्री में शामिल नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पंचबद्री कौन कौन से हो गए दोस्तों? विशाल बद्री, जिसे हम बद्रीनाथ नाम से भी जानते हैं, बद्रीनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योगध्यान बद्री, ये तो हो गए दोस्तों क्या हमारे पंचबद्री। ठीक है, तो पंचबद्रियों की ज्यादा मान्यता मानी जाती है, लेकिन बहुत सारी जगह पे दोस्तों ऐसा कहा गया कि चमोली जनपद में हमारे सप्तबद्री स्थित है। ठीक है, सप्तबद्री स्थित है। तो अब इस सप्तबद्री में हमारे 2 बद्री दोस्तों और ऐड होते हैं। एक होता है हमारा क्या? नरसिंह बद्री, नरसिंह बद्री। और दूसरा होता है दोस्तों हमारा ध्यान बद्री, ध्यान बद्री। ठीक है, देखिए योग ध्यान बद्री और ध्यान बद्री दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। ठीक है, तो योग ध्यान बद्री हमारा पंचबद्री में शामिल है, जबकि सप्तबद्री में हमारे नरसिंह बद्री और ध्यान बद्री भी शामिल हो जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बारे में अभी आगे जाके बात करेंगे। और ये नाम तो दोस्तों आपको जरूर याद रखने चाहिए कि बद्रीनाथ मंदिर चमोली में है, विशाल बद्री मंदिर चमोली में है, आदि बद्री मंदिर चमोली में है, भविष्य बद्री मंदिर चमोली में है, वृद्ध बद्री मंदिर चमोली में है, योग ध्यान बद्री मंदिर चमोली में है, ध्यान बद्री मंदिर चमोली में, और नरसिंह मंदिर भी दोस्तों हमारा चमोली जनपद में ही स्थित है। और चमोली जनपद काफी महत्वपूर्ण जिला है। अब देखिए दोस्तों, जो हम अभी सबसे पहले पंचबद्रियों में सबसे प्रमुख बद्री विशाल बद्री या बद्रीनाथ धाम के बारे में पढ़ लेना, यह टॉपिक सिंगल ही एग्जाम में इतना महत्वपूर्ण है ना, आज तक इस बद्रीनाथ धाम से ही दोस्तों 15 से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब आप समझिए, बद्रीनाथ धाम से 15 से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों पंचबद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण बद्री के रूप में इसी बद्रीनाथ धाम को जाना जाता है, जो कि कहां स्थित है दोस्तों? चमोली जनपद में
स्थित है, ठीक है। और इस मंदिर के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी यहाँ बेर के पेड़ के रूप में स्थापित हो रही थी, अतः इसे बद्री या बेर के नाम के फलस्वरूप उत्पन्न मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और इस पवित्र धाम का उल्लेख दोस्तों हमें पराशर संहिता में भी देखने को मिलता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि किस मंदिर का जिक्र हमें पराशर संहिता में देखने को मिलता है, तो वह है बद्रीनाथ मंदिर या विशाल बद्री मंदिर, जो कि दोस्तों किस शैली में निर्मित माना जाता है, मुगल शैली में निर्मित माना जाता है। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन रिवाइज आंसर की में ये आंसर को डिलीट कर दिया गया था, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसके अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर्स हैं। बहुत सारी किताबों में दिया गया है कि जो बद्रीनाथ मंदिर है वह मुगल शैली में निर्मित है, और दोस्तों बहुत सारी किताबों में दिया गया कि बद्रीनाथ मंदिर क्या है, शंकुधारी शैली में निर्मित है। इसी कारण इस प्रश्न को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। फिर भी दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट नोट कर जरूर करना है, क्योंकि आगे प्रश्न हो सकता है कि दोबारा से पूछ लिया जाए कि बद्रीनाथ मंदिर या विशाल बद्री मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो यह मुगल शैली में निर्मित है या फिर शंकुधारी शैली में निर्मित है, दोनों ही शैलियों में निर्मित आप इसे भी मान सकते हैं। महाभारत तथा पुराणों में बद्रीनाथ को मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला या नर नारायण आश्रम आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है दोस्तों कि मुक्तिप्रदा किसे कहा जाता है, बद्रीनाथ को ही दोस्तों पुराणों में या मुक्तिप्रदा कहा गया है, योग सिद्धा भी बद्रीनाथ को ही कहा जाता है, बद्रीवन भी, बद्रिकाश्रम भी, विशाला भी और नर नारायण आश्रम भी दोस्तों हमारा किसे कहा जाता है, बद्रीनाथ या विशाल बद्री धाम को ही कहा जाता है, जो कि 4 धामों में एक प्रसिद्ध धाम के रूप में भी दोस्तों माना जाता है, ठीक है। तो 4 धामों में एक प्रसिद्ध धाम के रूप में बद्रीनाथ धाम को जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 3133 मीटर है। बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों कौन से पर्वत शिखर पर स्थित है पूछा जाएगा, तो बद्रीनाथ मंदिर नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित है। कौन से, नीलकंठ पर्वत शिखर पर। और कौन कौन से पर्वतों के मध्य में स्थित है पूछा जाएगा, तो नर नारायण पर्वतों के मध्य, नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित दोस्तों क्या हमारा बद्रीनाथ मंदिर या विशाल बद्री मंदिर, जिसमें से दोस्तों नर किसे कहा गया, नर कहा गया है अर्जुन को और नारायण कहा गया है भगवान विष्णु को। तो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसका आंसर पहले यूबीटीआर ने पूछा है यह प्रश्न कि बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है, तो बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित है। और किन पर्वतों के मध्य में स्थित है पूछा जाएगा, तो नर नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है। और यह नीलकंठ पर्वत, नर पर्वत और नारायण पर्वत सभी कहां स्थित है, चमोली जनपद में ही स्थित है। बद्रीनाथ धाम के बारे में दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जंगली बंदरों या बंदरियों के कालीन स्थल के कारण भी इसका नाम बद्रीवन माना जाता है, और बद्रीनाथ धाम को कभी कभी बद्रीवन धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि बद्रीनाथ मंदिर नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित है, और नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो कितने पर्वत, 2 पर्वत, नर पर्वत और नारायण पर्वत के मध्य में स्थित है क्या दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर। और जंगली बद्रियों के कालीन स्थल के रूप में भी बद्रीवन नाम इसको दिया जाता है, ठीक है। अब बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों हमारा शीतकाल में बंद हो जाता है, ठीक है। ग्रीष्मकाल में यहाँ पे बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष अप्रैल मई के माह में खुलते हैं एवं शरद ऋतु यानी कि नवंबर तृतीय सप्ताह में बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर या विशाल बद्री धाम के कपाट कब खुलते हैं, तो प्रत्येक वर्ष अप्रैल या मई के माह में खुलते हैं। बंद कब होते हैं दोस्तों, शरद ऋतु यानी कि तृतीय, जो हमारा नवंबर माह की तृतीय सप्ताह में इसके कपाट बंद हो जाते हैं। अब यहाँ से पॉइंट आता है दोस्तों कि ग्रीष्म काल में तो भगवान विष्णु की पूजा कहाँ पे, बद्रीनाथ धाम में की जाती है। शीतकाल में बद्रीनाथ, जो हमारा बद्रीनाथ धाम है उसका शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है, यह प्रश्न एग्जाम में भी दोस्तों पूछा गया है। तो हमारा नरसिंह मंदिर, कौन सा मंदिर दोस्तों, नरसिंह मंदिर, या हम कह सकते हैं नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर, जो कि कहां पड़ता है दोस्तों, जोशीमठ चमोली जनपद में ही पड़ता है। वह हमारा क्या है, बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल है। यानी कि शीतकाल में दोस्तों भगवान बद्रीनाथ या भगवान विष्णु की पूजा कहां पर की जाती है, यह की जाती है दोस्तों जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। और यह प्रश्न उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों कि शीतकाल में बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से कहां स्थानांतरित की जाती है, या फिर शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा स्थल के रूप में किस धाम को जाना जाता है, तो जोशीमठ चमोली जनपद में ही स्थित जोशीमठ के नरसिंह मंदिर को भगवान बद्रीनाथ के शीतकालीन आवास स्थल के रूप में जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यहीं से आपको याद रखना है कि नरसिंह मंदिर या नरसिंह मंदिर भी आप इसे कह सकते हैं। नरसिंह मंदिर कहां स्थित है, चमोली जनपद में ही स्थित है, और चमोली के जोशीमठ में स्थित दोस्तों क्या हमारा नरसिंह मंदिर, जहां पर भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। इस मंदिर की ओर अधिमुख अलकनंदा नदी पर के तट पर गर्म जल का कुंड तप्त कुंड भी स्थित है। तो तप्त कुंड भी कहां स्थित है दोस्तों, वह बद्रीनाथ के पास में ही स्थित है। अगला और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि बद्रीनाथ धाम के पुजारी मूलतः कहां के निवासी होते हैं, यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो बद्रीनाथ धाम के जो पुजारी होते हैं
कौन होते हैं? रावल होते हैं। कौन? रावल। और रावल को मुख्यतः क्या कहा जाता है? शंकराचार्य के वंशज के रूप में रावल को जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से कहां से संबंधित है दोस्तों? केरल के मालाबार क्षेत्र के नम्बदूरी ब्राह्मण इनको माना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया था जो ये कि बद्रीनाथ धाम के पुजारी मूलतः कहां के निवासी होते हैं? तो दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के निवासी होते हैं। ठीक है, मालाबार क्षेत्र या केरल के आसपास के क्षेत्र के निवासी होते हैं। यही क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में एग्जाम में पूछा गया था, आंसर दिया गया था मालाबार क्षेत्र या फिर केरल मिल सकता है। और प्रश्न आपसे भी बन सकता है कि बद्रीनाथ धाम के पुजारी कौन होते हैं? तो बद्रीनाथ धाम के पुजारी रावल होते हैं। किसके वंशज होते हैं? शंकराचार्य के ये वंशज होते हैं। और दक्षिण भारत के केरल मालाबार क्षेत्र के नम्बदूरी ब्राह्मण होते हैं। तो प्रश्न ये भी आपसे बन सकता है कि जो हमारा बद्रीनाथ धाम के पुजारी है मालाबार क्षेत्र के, किस वंश के ब्राह्मण होते हैं? तो नम्बदूरी वंश के ब्राह्मण होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बद्रीनाथ धाम का प्रथम रावल कौन थे? तो बद्रीनाथ धाम के प्रथम रावल थे दोस्तों कौन? टोपकाचार्य जी। कौन थे? टोपकाचार्य जी थे। ठीक है, अब दोस्तों इन रावलों के बारे में कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम की पूजा रावल के अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता है। रावल दोस्तों दक्षिणी देश का अथवा चोली या मुकाड़ी जाति का होता है। ठीक है, नम्बदूरी ब्राह्मण तो होते हैं, लेकिन कौन से जाति के होते हैं? यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो चोली या मकाड़ी जाति का यह ब्राह्मण होता है। और दोस्तों जो भी रावल बद्रीनाथ धाम की पूजा करता है उसके बारे में कहा जाता है कि रावल को विवाह करने का अधिकार नहीं है। यानी कि बद्रीनाथ धाम की पूजा वही रावल करेगा जो कि विवाह नहीं करता है, और वेद का ज्ञाता उसे होना चाहिए। तो बद्रीनाथ मंदिर काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। शीतकाल में इसकी पूजा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में की जाती है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, और गर्म जल का कुंड तप्त कुंड भी यहीं पर स्थित है। और जो बद्रीनाथ धाम के पुजारी होते हैं रावल, कौन होते हैं? शंकराचार्य के वंशज होते हैं। प्रथम रावल थे टोपकाचार्य जी, जो कि मूलतः कहां के निवासी होते हैं ये रावल दोस्तों? दक्षिण भारत के केरल के मालाबार क्षेत्र के नम्बूदूरी वंश के ये ब्राह्मण होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि दक्षिणी जो हमारा केरल का मालाबार क्षेत्र है वहां के चोली या मुकाड़ी जाति के ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, अगला और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट अभी हाल ही में फिर से एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए यह बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान देने वाला कत्यूरी शासक कौन था? तो था दोस्तों कौन? ललित सूरदेव। अभी आबकारी के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न आपसे अगर बनता है कि बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान देने वाला कत्यूरी शासक कौन था, या ऐसा कौन सा कत्यूरी शासक था जिसने भूमि दान में दी थी? वो था दोस्तों कौन? ललित सूरदेव कत्यूरी शासक था जिसने बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान में दी थी। और यही प्रश्न दोस्तों आपसे चेंज करके अगर यह पूछा जाता है कि बद्रीनाथ धाम के निर्माण के लिए किस परमार शासक के द्वारा जमीन दान में दी गई थी, तो हो जाएगा क्या हमारा? जगतपाल। क्योंकि जगतपाल ने भी दोस्तों कई विष्णु मंदिरों के या बौद्ध जो हमारा विष्णु मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दान में दी थी। तो कत्यूरी पूछेगा तो ललित सूरदेव, जो कि आबकारी के एग्जाम में पूछा गया है, और परमार राजा पूछेगा तो जगतपाल के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए या हमारा भगवान बद्री या विशाल के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि दान में देने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंटों के बारे में दोस्तों, सभी पॉइंट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया। देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट है ना कि बद्रीनाथ मंदिर बनाया किसने, काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं आप देखेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण है वह अजयपाल के द्वारा कराया गया, और मतलब अजयपाल के द्वारा शुरू किया गया था या अजयपाल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। लेकिन दोस्तों कत्यूरी शासकों के द्वारा इस मंदिर के कार्य को दोस्तों कंप्लीट कराया गया। कहीं कहीं आप देखेंगे कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शंकराचार्य जी के द्वारा। और बहुत सारी किताबों में दोस्तों ये भी दिया गया है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण रामानंदाचार्य के द्वारा किया गया था। रामानंदाचार्य जी के द्वारा किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम दोस्तों एक कहानी पढ़ लेते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? वो किया था शंकराचार्य जी ने। तो अगर आपको ऑप्शन में शंकराचार्य मिलता है तो बेशक आंख बंद करके मार दीजिएगा शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य जी के ही द्वारा दोस्तों जो भगवान विष्णु की काले रंग की खंडित प्रतिमा थी जो कि नारद कुंड में पड़ी हुई थी, उसे शंकराचार्य जी के द्वारा दोबारा से बद्रीनाथ मंदिर में प्रतिस्थापित करवाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो शंकराचार्य जी के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले किया गया था। ठीक है, और शंकराचार्य जी अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो तब आप रामानंदाचार्य जी भी मान सकते हैं। रामानंदाचार्य जी जो हमारे थर्ड रामानंदाचार्य जी थे, उन्हें भी बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करने वाले शासक के रूप में जाना जाता है। क्यों, कैसे दोस्तों? देखिए ऐसा माना जाता है कि जब शंकराचार्य जी इस क्षेत्र में आए थे या उत्तराखंड के क्षेत्र में आए थे तो यहाँ पर बौद्ध लोगों का बोलबाला था, कई सारे बौद्ध मठ थे। इसी कारण दोस्तों राहुल सांकरानंद तो यहाँ तक भी कहते हैं ना, जो ये बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की मूर्ति है ये विष्णु नहीं है, ये बौद्ध है, ये राहुल सांकरानंद जी ने कहा है। और अनेक अन्य इतिहासकार ये कहते हैं कि इस क्षेत्र पर या उत्तराखंड के क्षेत्र पर उस टाइम पे बौद्ध धर्म का ऐसा बोलबाला था कि भाई
जो हमारा शैव धर्म है और वैष्णव धर्म है उसका बोलबाला ही नहीं था यहाँ पे। फिर शंकराचार्य जी यहाँ पर आए और वो वैष्णव धर्म लेके आ रहे। उत्तराखंड से बौद्ध धर्मों को हटाने का श्रेय भी शंकराचार्य जी को ही जाता है। और शंकराचार्य जी जब यात्रा करते हुए पहुंचते हैं कहाँ पे, बद्रीनाथ धाम में दोस्तों, तो बद्रीनाथ मंदिर में वह भगवान विष्णु की जो काले रंग की प्रतिमा होती है वह नारद कुंड में पड़ी हुई देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में शंकराचार्य जी उस मूर्ति को दोबारा से मंदिर में स्थापित करते हैं और वहां पर एक रावल की नियुक्ति करते हैं। इसी कारण बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा कराया गया था, शंकराचार्य जी के द्वारा। या अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि बद्रीनाथ मंदिर में काले रंग की विष्णु प्रतिमा को किसके द्वारा स्थापित किया गया था, शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। अब शंकराचार्य जी ने तो दोस्तों ये कर दिया, शंकराचार्य जी ने यहाँ पे एक रावल की नियुक्ति करी और शंकराचार्य जी चल दिए भाई भ्रमण पे। अब क्या हुआ, ये रावल बेचारा यहाँ अकेले। अब यार कोई भी पंडित है वो पूजा कर रहा है तो वो पूजा क्यों करेगा, कोई उसको पैसा देगा, कोई उसको धन व दौलत देता, कोई उसको भोजन देगा। अब ये रावल बेचारा पूजा तो कर रहा है लेकिन मंदिर में तो कोई आने जाने वाला ही नहीं है। तो भाई रावल ने कहा चलो 1-2 महीने रुका होगा रावल कि यार चलो कोई आएगा, मेरा भी खाना पीना हो जाएगा। अब रावल बेचारा रुके रहा, मंदिर में कोई आ नहीं रहा, दर्शन करने कोई आ नहीं रहा है, भोज पूजा का सामान आ नहीं रहा है। भाई रावल को आया गुस्सा, रावल ने क्या किया, फिर से मूर्ति पकड़ी जो कि स्थापित करी थी, नारद कुंड में फेंक के आ गया। उसने कहा बाहर में जाओ तुम, मेरे को कुछ हो नहीं रहा, मैं तो यहाँ मेरे को कुछ करना ही नहीं है, ये हुआ है। रावल निकल गया भाई वहां से बाहर। उसके बाद में क्या हुआ, फिर रामानंदाचार्य जी गए, ऐसा माना जाता है यहाँ पे, फिर से रामानंदाचार्य जी के द्वारा इस नारद कुंड से मूर्ति को उठाकर दोबारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। इस कारण इस मंदिर के सबसे पहले निर्माणकर्ता में शंकराचार्य जी और रामानंदाचार्य जी का दोनों का नाम आता है। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, आपको शंकराचार्य जी ही चूज करना है सबसे पहले दोस्तों। ठीक है, उसके बाद शंकराचार्य जी के द्वारा तो यहाँ पे काले रंग की प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाता है। फिर दोस्तों हमारा परमार राजवंश का राजा बनता है कौन, 37वां राजा अजयपाल। तो अजयपाल के शासनकाल में पुनः इस मंदिर को निर्मित किया जा रहा था, या पुनः अजयपाल ने इस मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसी कारण दोस्तों अगर शंकराचार्य जी ऑप्शन में नहीं होगा और रामानंदाचार्य जी भी ऑप्शन में नहीं होगा, वह राजाओं के संदर्भ में पूछेगा कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो आपको याद रखना है अजयपाल के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था। और खत्म किसने किया था, कत्यूरी शासकों ने किया था। तो अजयपाल का ही नाम आएगा क्योंकि कत्यूरी शासक में सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखने को मिलता है कि ललित सूर्यदेव नामक जो हमारा कत्यूरी शासक था उसने यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए भूमि दान में दी थी। यानी कि जो वैष्णव धर्म के मंदिरों के प्रचार प्रसार के लिए भूमि दान में देने वाला कत्यूरी शासक था ललित सूर्यदेव। और ऐसा भी माना जाता है कि जगतपाल ने भी यहाँ पे विष्णु मंदिर बनाने की या उसके लिए भूमि दान में दी थी। परमार राजवंश में जगतपाल, कत्यूरी राजवंश में कौन दोस्तों, ललित सूर्यदेव। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, तो शंकराचार्य जी ऑप्शन में होगा। तो अगर शंकराचार्य भी नहीं है, रामानंदाचार्य भी नहीं है, तो फिर कौन है, अजयपाल। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर का प्रारंभिक निर्माण अजयपाल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, परंतु पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी शासकों को जाता है। ठीक है, निर्माण या पुनरुद्धार शंकराचार्य जी या रामानंदाचार्य जी के द्वारा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न ना ऑप्शन बेस पे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपके हाथ की चीजें नहीं है, ये एग्जामिनर के हाथ की चीजें हैं कि एग्जामिनर क्या आंसर देता है और जिस प्रकार से ऑप्शन देगा उस प्रकार से आपको सही करना है। अगर आपको अजयपाल भी देता है, शंकराचार्य भी देता है, तो आप कोई भी करके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगला आता है दोस्तों कि बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बटा है। यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत विवादित है। क्यों, क्योंकि यह प्रश्न अभी हाल ही में आबकारी प्रवर्तन सिपाही के एग्जाम पेपर में पूछा गया है और आयोग ने इसका आंसर दिया था कि बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है। लेकिन उत्तराखंड की दोस्तों बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि कहती है कि बद्रीनाथ मंदिर हमारा 4 भागों में बटा है। अब भाई सही आंसर क्या होगा, ये तो रिवाइज आंसर के आने पर ही पता लगेगा, लेकिन आप लोग दोनों नोट कर लीजिए क्योंकि आगे से प्रश्न पूछा जाएगा तो 3 और 4 कभी भी दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे। हो सकता है इस प्रश्न को आयोग डिलीट भी कर दे दोस्तों, लेकिन आयोग ने अभी तक जो फर्स्ट आंसर की में 3 आंसर माना है, तो अभी भी आपको 3 ही मान के चलना है कि बद्रीनाथ मंदिर हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, सिंह द्वार, मंडल और गर्भगृह द्वार। तो बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है, सिंह द्वार, मंडल और गर्भगृह द्वार, जो कि एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है। अब बहुत सारी किताबें दोस्तों हमारी ये कहती हैं कि बद्रीनाथ मंदिर हमारा मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक भाग तो गर्भगृह है ही है या गर्भगृह द्वार है ही है। ठीक है, इसी के साथ साथ में दूसरा हमारा सिंह द्वार भी दोस्तों है ही है। ठीक है, तीसरा द्वार है इसके अकॉर्डिंग क्या, साल शिखर मंडल, सॉरी यहां पे लिख देता हूं मैं, साल शिखर मंडप, क्या, साल शिखर मंडप। और चौथा भाग है इसका क्या, गुंबदाकार शिखर, गुंबदाकार शिखर। और 2 तो मैंने आपको बताई दी थी, क्या, गर्भगृह और सिंह द्वार। अब ये दोनों दोस्तों आपको नोट कर लेना है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, परीक्षावाणी और कई सारी किताबों में दिया गया कि बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, सिंह द्वार, मंडल और गर्भगृह द्वार। और बहुत सारी किताबें जैसे बलौंदी हो गया और 1-2 किताबें और ऑथराइज्ड किताब राइटर्स की, यशवंत सिंह कटौत जी की किताब में भी ये दिया गया है एक किताब में कि बद्रीनाथ मंदिर हमारा मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भाग हैं, गर्भगृह द्वार,
सिंहद्वार, सालशिखर मंडप और गुंबदाकार शिखर। तो ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम में आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर निम्न में से किस भाग में नहीं बटा है। 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा या इसमें से दे देगा, एक ऑप्शन आपको कोई और दे देगा, तो वहां पर आपको इस चीज का दोस्तों मुख्यतः ध्यान रखना है। जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है वैसा आपको आंसर करना है और किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न बनता है यहां से, जो कि इंपोर्टेंट है कि बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मुख्य प्रतिमा काले रंग की तथा खंडित है। मूर्ति के खंडित होने का कारण शायद नारद कुंड में पड़े रहना है तथा इस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी कारण बद्रीनाथ मंदिर के संस्थापक के रूप में भी शंकराचार्य जी को जाना जाता है। और यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि भगवान बद्रीनाथ की काले रंग की खंडित प्रतिमा को या मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भागवत और वामन पुराण में कई जगह ये कहा गया है कि हरि, कृष्ण, नर तथा नारायण 4 भाइयों का उल्लेख आता है। ठीक है, कहा जाता है कि भगवान बद्री विशाल की मूल मूर्ति को बौद्धों ने दोस्तों नारद कुंड या तप्त कुंड के नीचे, जो हमारा एक नारद कुंड है वहां पर फेंक दिया था। ठीक है, तप्त कुंड के नीचे नारद कुंड में फेंक दिया था। उसके बाद में दोस्तों 9वीं सदी के आसपास में यहाँ पे आदिगुरु शंकराचार्य जी जाते हैं, मूर्ति को नारद खंड से या नारद कुंड से निकालकर फिर से मंदिर में स्थापित करते हैं। ठीक है, और जो ये मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर, यह नर नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित माना जाता है। ये पॉइंट आपको जरूर नोट डाउन करने हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कौन से पर्वत पर स्थित दोस्तों माना जाता है इसे हमारा नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे स्थित माना जाता है इस मंदिर को दोस्तों, तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित माना जाता है इस मंदिर को। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना है कि मूर्ति को किस कुंड से निकालकर शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया था, तो नारद कुंड। तो नारद कुंड भी कहाँ है, चमोली में स्थित है। और कहाँ पे दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर या विशाल बद्री मंदिर के पास में ही स्थित है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मुख्य मूर्ति दोस्तों जो की है काले रंग के शालिग्राम शिला में चतुर्भुज मूर्ति, इसके 500 में या पीछे दोस्तों नर नारायण की मूर्ति है, दाहिने और कुबेर की मूर्ति है और बाईं ओर क्या है यहाँ पे नारद की प्रतिमा स्थित है। ठीक है, तो हमारा बद्रीनाथ मंदिर है, यहाँ पर जो हमारी मुख्य मूर्ति है भगवान बद्रीनाथ की, वो क्या है, काले रंग की शालिग्राम शिला में चतुर्भुज मूर्ति है, जो कि खंडित है। दोस्तों खंडित कैसे हुई है, ऐसा माना जाता है कि जब बौद्धों के द्वारा इसे नारद कुंड में फेंका गया तब ये थोड़ी खंडित हुई, थोड़ी बहुत ये खंडित जब शंकराचार्य जी ने स्थापित किया तब यह खंडित हुई है। ठीक है, इसके पीछे नर नारायण की मूर्ति है, इसके दाहिनी ओर दोस्तों कुबेर की मूर्ति और बाईं ओर क्या है, नारद की मूर्ति स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर दोस्तों कौन सा है, राजबद्री मंदिर है। यह प्रश्न भी दोस्तों इंपोर्टेंट है और आज तक पता नहीं चल पाया कि आयोग ने यह प्रश्न भाई पूछा तो पूछा कहां से। दोस्तों मैं इतनी सारी किताबें देख चुका हूं, इस क्वेश्चन ये प्रश्न आयोग ने कहां से पूछा है, कौन सी किताब से पूछा है, ये मुझे नहीं मिल पाया है। आप पता नहीं जहां से भी पूछा है, लेकिन आयोग ने प्रश्न पूछा है एग्जाम में और आंसर दिया है क्या, राजबद्री मंदिर। अगर हम दोस्तों चमोली जनपद के पक्ष में भी बात करें तो हम राजबद्री मंदिर के बारे में तो कभी पढ़ते ही नहीं है। तो हो सकता है कि बद्रीनाथ जो हमारा धाम है उसी को राजबद्री भी कहा जाता हो, या विशाल बद्री जो है या हमारा जो बद्रीनाथ है उसी को राजबद्री भी कहा जाता हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आयोग ने यह प्रश्न पूछा है कि बद्रीनाथ धाम का सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है, तो वह है राजबद्री मंदिर। आपको भी यही याद रखना है। ठीक है, अब बद्रीनाथ मंदिर के बारे में हमने दोस्तों लगभग जो इंपोर्टेंट चीजें थी वह बात कर ली है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा है प्रश्न, क्योंकि यहां से एग्जाम में पूछे गए। सबसे पहले बद्रीनाथ मंदिर या विशाल बद्री मंदिर का है, चमोली में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसी को क्या कहा गया, मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला और नर नारायणाश्रम नाम से इसे जाना जाता है। चारों धामों में एक प्रमुख धाम है। ठीक है, ऊंचाई है दोस्तों इसकी 3133 मीटर। ठीक है, अब ये ऊंचाई भी आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगी, लेकिन आप 3133 हमारा स्टैंडर्ड है उसी को मान के चल सकते हैं। ठीक है, और बद्रीनाथ मंदिर के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को बद्रीनाथ मंदिर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही नारद कुंड से दोस्तों भगवान विष्णु की जो हमारे काले रंग की प्रतिमा थी उसको उठाकर मंदिर में स्थापित कराया था। इस कारण बद्रीनाथ मंदिर के जो हमारे संस्थापक थे या बद्रीनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता के रूप में शंकराचार्य जी को जाना जाता है, या बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, शंकराचार्य जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही नारद कुंड से मूर्ति को निकालकर वहां पे स्थापित कराया था। अगला प्रश्न बनता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों, तो बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय जाता है किसको, अजय पाल को। और ये निर्माण पूरा किसने कराया था, तो कत्यूरी शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण पूरा कराया गया था। अगला प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किसके द्वारा, किस कत्यूरी शासक के द्वारा भूमि दान में दी गई थी, तो इसका आंसर है दोस्तों क्या, ललित सूरदेव, सॉरी दोस्तों ललित सूरदेव, नरसिंह देव नहीं है, ललित सूरदेव के द्वारा दोस्तों, जो कि हमारे कत्यूरी शासक थे, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान में दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस परमार राजवंश के शासक द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान में दी गई थी, तो परमार राजवंश का राजा पूछेगा तो जगतपाल, कत्यूरी पूछेगा तो ललित सूरदेव और परमार पूछेगा दोस्तों क्या, जगतपाल।
पाल। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इस मंदिर की पूजा जो हमारी होती है ग्रीष्म काल में बद्रीनाथ धाम में होती है। लगभग अप्रैल मई माह में इसके कपाट खुलते हैं और नवंबर के तृतीय माह में इसके कपाट बंद हो जाते हैं। तो शीतकाल में दोस्तों नवंबर से लेकर अप्रैल तक इसकी पूजा कहाँ होती है? तो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में हमारा बद्रीनाथ का या विशाल बद्री का क्या है? शीतकालीन आवास स्थल है। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि बद्रीनाथ मंदिर का या जो हमारा विशाल बद्री है उनका शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? शीतकाल में उनकी पूजा कहाँ होती है? नरसिंह मंदिर दोस्तों कहाँ पड़ता है? चमोली के जोशीमठ में स्थित है, वहां पे इनकी शीतकालीन आवास में पूजा होती है। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? रावल। और ये रावल मूलतः कहाँ के निवासी है? तो ये रावल मूलतः दोस्तों दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के निवासी होते हैं। मालाबार क्षेत्र में भी केरल के आसपास के निवासी होते हैं। और किस वंश के होते हैं? तो दोस्तों नंबूदर ब्राह्मण ये होते हैं। मालाबार क्षेत्र के नंबूदर ब्राह्मणों के रूप में इन्हें जाना जाता है, या नंबूदरी ब्राह्मणों के रूप में इन्हें जाना जाता है। इन्हें चोली या सुकाणी जाति का ब्राह्मण भी माना जाता है। मुख्यतः इस मंदिर के कितने भाग हैं दोस्तों? इस मंदिर के मुख्यतः हमारा 3 भाग ऐसा माना जाता है और कहीं कहीं किताबों में 4 भाग भी हैं। अब दोस्तों बहुत सारी किताबों में तो यह भी लिखा गया ना कि बद्रीनाथ मंदिर हमारा मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, एक अग्रभाग और फिर पश्चिम भाग। अब जो अग्रभाग वाला भाग है वह फिर 3 भागों में बटा हुआ है, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह द्वार। और जो पश्चिम वाला भाग है वह फिर से 4 भागों में बटा हुआ है, सिंहद्वार, गर्भगृह द्वार, साल शिखर मंडप और गुंबदाकार शिखर में। ठीक है, अब आपको फिलहाल आयोग ने आंसर 3 दिया है तो आपको भी 3 ही मानते हुए चलना है। और यह नीलकंठ पर्वत शिखर पर स्थित है और नर और नारायण पर्वत शिखर पर स्थित है। और शंकराचार्य जी के पहले यहाँ आने से पहले दोस्तों, उत्तराखंड क्षेत्र में आने से पहले इस क्षेत्र में किसका बोलबाला था? बौद्ध धर्म का बोलबाला था। और बौद्ध धर्म के ही कुछ जो हमारे लोग थे उनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि बद्री विशाल की मूर्ति को यहां से निकालकर नारद कुंड में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। एक बार दोस्तों इस क्षेत्र के बारे में, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है ना कि एक बार यहां पर क्या हुआ, पहले यह पूरा जो क्षेत्र था ना हमारा उत्तराखंड का हिमालय वाला क्षेत्र, यह भगवान शिव के अधिकार क्षेत्र में था। ठीक है, हमारे भगवान शिव यहाँ पे निवास करते थे। तो एक दिन क्या हुआ भाई, हमारे भगवान विष्णु यहाँ पे घूमते घूमते आ गए। उन्होंने कहा यार मैं भी देख के आता हूँ कि ये शिव जी का सीन क्या है, कहाँ रहते हैं। तो विष्णु भगवान यहाँ आए। विष्णु भगवान ने इस परिदृश्य को देखा तो ऐसा माना जाता है दोस्तों इनको यह स्थान इतना भा गया था कि वो यहाँ से जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ भाई, विष्णु जी हमें बताइए दिमाग के बहुत तेज होते हैं। विष्णु जी ने लगाया दिमाग, उन्होंने धारण किया एक बच्चे का रूप। तो बच्चे का रूप धारण करके वो क्या हुआ कि शिवजी और पार्वती का जो भवन था वहां पर चले गए। ठीक है, एक बच्चा बन के। ठीक है, तो क्या हुआ, पार्वती ने उसे देखा, वो बाहर पे जाके रोने लग गए। तो पार्वती माता ने उनसे पूछा कि आप यहाँ, आप क्यों, कौन हो, आप यहाँ क्यों आए? उन्होंने कहा मैं बालक हूँ, आप मुझे खाना खिला दो, मेरे को बहुत भूख लगी है। तो माता पार्वती ने उनको खाना वाना खिला दिया। तो अब दोस्तों उस जमाने में ऐसा होता था कि जवान जवान की बात होती थी, तो बालक रोने लगा और रोने लगा बालक। तो पार्वती माता ने कहा बेटा तुझे क्या चाहिए तू बता। तो शिवजी ने पार्वती से कहा देखो पार्वती ये मुझे कोई मायावी बालक लग रहा है, ये कोई आम बालक नहीं है। पार्वती ने कहा अरे बालक है, हम इसकी बातें सुन लेते हैं। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु का छोटा बालक वाला रूप था तो रोने लग गए। उन्होंने कहा माते मैं आपसे एक चीज मांगूंगा, आप मुझे देंगे? तो अब माते ने कहा, माते कैसे मना कर दी थी पार्वती माता, उन्होंने कहा हाँ आप जो मांगेंगे आपको दे दिया जाएगा। तो भाई उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु ने कहा कि आप ये क्षेत्र मुझे दे दो, आप ये क्षेत्र मुझे दे दो। तो उसके बाद में उन्होंने अपना मूल रूप दिखाया और माता जो पार्वती है और भगवान शिव उनको इनकार नहीं कर पाए। इस कारण ऐसा माना जाता है कि फिर इस स्थान पर हमारा भगवान बद्री विशाल या भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति स्थापित होती है। और जो ये पंचबद्री हम पढ़ते हैं, सप्तबद्री पढ़ते हैं ना, उसी के बाद यह क्षेत्र भगवान शिव ने ही दोस्तों इनको दिया था और यहीं पर इन्होंने मतलब ये विराजमान हुए थे। इस कारण हम वर्तमान में बद्रीनाथ मंदिर की कथा को या इन अन्य पंचबद्रियों की कथा को भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले गए, रुद्रप्रयाग जनपद की ओर को शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा यार चल नीचे तू ही रह ले, मैं ऊपर को चल लेता हूँ। ठीक है, तो आप तभी देख सकते हैं कि जो हमारा ये बद्रीनाथ मंदिर है ये कम ऊंचाई पर और केदारनाथ मंदिर क्या है इससे भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ये कहानियां हैं, अलग अलग कहानियां, अलग अलग किताबों में काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो कहानी पढ़ के तो हमारा होगा नहीं दोस्तों, हमें तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट चीजें पढ़नी है। ठीक है, नारद कुंड कहाँ स्थित है, यहीं स्थित है। एक दोस्तों तप्त कुंड भी कहाँ स्थित है हमारा, वह भी चमोली के ही बद्रीनाथ मंदिर के पास में स्थित है। ठीक है, और मूर्ति मैंने आपको बता दी, मुख्य मूर्ति है शालिग्राम शिला की चतुर्भुज प्रतिमा है दोस्तों, काले रंग की है। 500 में इसके नर नारायण की मूर्ति है, दाहिनी ओर कुबेर की, 500 यानी कि पीछे दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति और बाईं ओर क्या है यहाँ पर नारद की मूर्ति है। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर कौन सा है दोस्तों, वह है राजबद्री मंदिर। आगे बात करते हैं बद्रीनाथ मंदिर में दोस्तों, हमारा बद्रीनाथ में स्नान करने हेतु पंचकुंड, पंचशिलाएं तथा पंचधाराएं स्थित हैं। और ये दोस्तों पांचों आपको याद रखनी है, कोई भी धारा, कोई भी कुंड और कोई भी शिला आपको नहीं छोड़नी है। पंचबद्री अच्छे से याद रखना है दोस्तों, बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योगध्यान बद्री, जिसमें से हम बद्रीनाथ या विशाल बद्री के बारे में पढ़ ले, जिसका मुख्य मंदिर है क्या, राजबद्री का मंदिर। अब इस बद्रीनाथ धाम में दोस्तों क्या है, हमारे 5 कुंड स्थित हैं जिसे पंचकुंड नाम से जाना जाता है, 5 शिलाएं स्थित है जिसे पंचशिलाएं नाम से जाना जाता है, और 5 धाराएं स्थित है जिसे पंचधाराओं के नाम से जाना जाता है। और ये सभी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से एग्जाम में अनगिनत बार प्रश्न बने हैं। ठीक है,
तो देखिए पंचकुंड कौन कौन से हैं? पंचकुंड यानी कि पानी के कुंड, पानी के कुंड जहां पे पानी होता है, जैसे कि तालाब टाइप का आप कह सकते हैं, उसे कुंड कहा जाता है। तो तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड, ये सभी कुंड कहां स्थित है दोस्तों? यह सभी कुंड चमोली के बद्रीनाथ में स्थित है। कहां पे? चमोली जनपद के बद्रीनाथ में स्थित है। और यह सभी कुंड दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। तप्त कुंड कहां है? चमोली के बद्रीनाथ में। नारद कुंड भी चमोली में स्थित है, सत्यपथ कुंड भी चमोली में स्थित है, त्रिकोण कुंड भी चमोली में स्थित है और मानुषी कुंड भी दोस्तों हमारा चमोली में स्थित है। कभी कभी तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कुंड पंचकुंड में शामिल नहीं है? 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक ऑप्शन आपको कोई अन्य कुंड दे देगा। तो याद रखना है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है। तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड और मानुषी कुंड का है, यह चमोली जनपद के पंचकुंड में आते हैं। अगला दोस्तों क्या? पंचशिलाएं। पंचशिलाएं कौन कौन सी? यहाँ पे जो 5 शिलाएं हैं, तो गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और ब्रह्म कपाली शिला, ये पंचशिलाएं भी कहां स्थित है? चमोली के बद्रीनाथ में ही स्थित है। तो शिलाएं भी आपको याद रखनी है। गरुड़ शिला कहां स्थित है? चमोली बद्रीनाथ में। नारद शिला चमोली बद्रीनाथ में स्थित है। मार्कंडेय शिला भी चमोली बद्रीनाथ में स्थित है। नरसिंह शिला भी चमोली बद्रीनाथ में स्थित है और ब्रह्म कपाली शिला भी चमोली बद्रीनाथ में ही स्थित है। अनगिनत बार यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला दोस्तों है क्या? पंचधाराएं। पंचधाराएं कहां स्थित है? पंचधाराएं भी चमोली में ही स्थित है और चमोली के ही दोस्तों बद्रीनाथ क्षेत्र में हमारी स्थित है क्या? पंचधाराएं। अब ये पंचधाराएं कौन कौन सी होती है? देखिए दोस्तों, कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भृगु धारा और उर्वशी धारा, ये सभी धाराएं कहां स्थित है? चमोली के बद्रीनाथ में स्थित है। तो इंपोर्टेंट है। कुर्म धारा कहां स्थित है? चमोली बद्रीनाथ। प्रहलाद धारा भी यहीं स्थित है, इंदु धारा भी यहीं स्थित है, भृगु धारा भी यहीं स्थित है और उर्वशी धारा भी यहीं पर स्थित है। ये तीनों पंचकुंड, पंचशिलाएं, पंचधाराएं, पंचप्रयाग आगे हम पढ़ेंगे, पंचबद्री, पंच केदार, ऐसे टॉपिक है जहां से आपको एक प्रश्न देखने को दोस्तों एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अगला पॉइंट यहीं से आपको नोट करना है, जो कि एग्जाम में भी पूछा गया दोस्तों, कि हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ने वाला एनएच मार्ग कौन सा है? तो हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ने वाला एनएच मार्ग है दोस्तों क्या? हमारा NH58। देखिए वर्तमान में दोस्तों एनएच चेंज हो गया है, लेकिन आयोग अभी तक जो पुराने एनएच को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये पुराने के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, जो कि हाईकोर्ट के एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि बद्रीनाथ, हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ने वाला एनएच यानी कि नेशनल हाईवे मार्ग कौन सा है? वो है दोस्तों NH58। तो इतने पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली नोट करने हैं। और देखिए कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा। अब देखिए दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर में हमारी कुछ प्रमुख गुफाएं भी स्थित हैं। ये गुफाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, कोई गुफा नहीं छोड़नी है। स्कंद गुफा कहां है? बद्रीनाथ में स्थित है, चमोली जनपद के बद्रीनाथ में। राम गुफा भी दोस्तों यहीं स्थित है। गरुड़ शिला गुफा भी यहीं पर स्थित है। मुचकुंद गुफा भी दोस्तों हमारी यहीं पर स्थित है, चमोली के बद्रीनाथ में। व्यास गुफा भी दोस्तों हमारे चमोली के बद्रीनाथ में ही स्थित है। गणेश गुफा भी दोस्तों हमारे बद्रीनाथ में ही स्थित है और नारद गुफा भी हमारे चमोली जनपद के बद्रीनाथ में ही स्थित है। और ये जो सभी गुफाएं दोस्तों, अभी हाल ही में ग्रुप डी का एक एग्जाम पेपर हुआ था, तो ग्रुप डी के एग्जाम पेपर में क्या हुआ ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग एग्जाम पेपर बना था। एग्जामिनर ने क्या किया, एक एक गुफा सारे डिस्ट्रिक्ट में डाल दी, भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो देखिए सभी गुफाएं क्या है? महत्वपूर्ण है यार। ये चीजें तो ऐसी है ना, बद्रीनाथ, पंचबद्री और पंचकेदार तो ऐसे टॉपिक है, पंचप्रयाग हो गया, पंचधारा, पंचशिला या पंचकुंड, ये ऐसे टॉपिक है कि प्रश्न बनना ही बनना है यहाँ से, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, स्कंद गुफा कहाँ स्थित है? चमोली जनपद के बद्रीनाथ में स्थित है। राम गुफा भी चमोली जनपद के बद्रीनाथ में स्थित है। गरुड़ शिला गुफा यहीं स्थित है। मुचकुंद गुफा दोस्तों चमोली के बद्रीनाथ में स्थित है। व्यास गुफा भी चमोली के बद्रीनाथ में स्थित है। गणेश गुफा भी यहीं स्थित है और नारद गुफा भी हमारी यहीं पर स्थित है। देखिए नारद कुंड यहीं पर स्थित है, आपको बताइए, नारद कुंड से ही तो मूर्ति स्थापित करी थी, तो नारद शिला भी कहां स्थित है? वो भी बद्रीनाथ चमोली जनपद में स्थित है और नारद गुफा भी कहां स्थित है? वो भी यहीं स्थित है। ये आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, जिसमें से गणेश गुफा माणा चमोली, गणेश गुफा और व्यास गुफा माणा चमोली में स्थित मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये गुफाएं भी आपको सभी याद रखनी है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। ब्रह्म बद्रीनाथ से थोड़ी ही दूर क्या है? ब्रह्म कपाली नामक स्थल है दोस्तों, ठीक है। ब्रह्म कपाली जो कि वेस्ट अलकनंदा और ऋषि गंगा नदी के संगम स्थल पर स्थित है और पितृ श्राद्ध हेतु काफी प्रमुख माना जाता है, ठीक है। जो हमारे पितर होते हैं, यानी कि किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है, उसके बाद वो पितर बन जाते हैं, उनके श्राद्ध कार्य जो किए जाते हैं, उस हेतु ब्रह्म कपाली काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। ब्रह्म कपाली दोस्तों ऐसे माना जाता है कि बागेश्वर में भी ब्रह्म कपाली स्थित है, लेकिन प्रमुख जो हमारा ब्रह्म कपाली है वो कहाँ है? चमोली जनपद में ही स्थित है। तो बद्रीनाथ से थोड़ी ही दूर क्या है दोस्तों? हमारा ब्रह्म कपाली नामक स्थान स्थित है, जो कि पितृ श्राद्ध हेतु प्रमुख माना जाता है। और यह ब्रह्म कपाली नामक स्थान दोस्तों अलकनंदा और ऋषि गंगा नदियों के संगम पर स्थित है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्म कपाली कहां पड़ता है? चमोली जनपद के बद्रीनाथ में पड़ता है। और कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और ऋषि गंगा नदी के संगम स्थल पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर को दोस्तों वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ कहा जाता है। इंपोर्टेंट है कि वैष्णव धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है दोस्तों? वह है हमारा बद्रीनाथ मंदिर। राहुल सांकरानंद जी ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति बताया है। देखिए इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का इतना बोलबाला था दोस्तों कि भगवान जो हमारे राहुल सांकरानंद जब यहाँ पर आए, उन्होंने कहा भाई ये मैं विष्णु की मूर्ति तो ना लग के ये बुद्ध की मूर्ति लग रही है। तो इस कारण उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की मूर्ति नहीं है, बुद्ध की मूर्ति है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को बुद्ध की मूर्ति किसने बताया था? राहुल सांकरानंद जी ने बताया था।
व्यास ऋषि की प्रसिद्ध गुफा व्यास गुफा भी दोस्तों हमारी कहां पर स्थित है, यहीं स्थित है बद्रीनाथ में। तो व्यास गुफा महत्वपूर्ण है, कहां स्थित है, यह चमोली जनपद के बद्रीनाथ में स्थित है, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, यहीं पर ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो हमारे महर्षि वेद व्यास थे उन्होंने महाभारत, भारत संहिता और श्रीमद् भागवत और अष्टादश नामक पुराणों की रचना करी थी। तो महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपसे बन सकता है कि महर्षि जो हमारे वेद व्यास थे उन्होंने महाभारत, भारत संहिता, श्रीमद् भागवत और आदर्श पुराण नामक ग्रंथों की रचना कहां पर करी थी, तो बद्रीनाथ चमोली जनपद में ही करी थी, ऐसा भी माना जाता है। और अगला, व्यास गुफा और गणेश गुफा भी दोस्तों हमारी कहां पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का लेखन किया जा रहा था तो इधर साइड, एक साइड हमारे बैठे थे कौन दोस्तों, एक साइड बैठे थे हमारे महर्षि वेद व्यास जी और एक साइड बैठे थे क्या, गणेश जी। एक साइड बैठे थे गणेश जी, बीच में से होकर बैठी थी क्या दोस्तों, सरस्वती नदी। अब देखिए, जब महाभारत लिखा जा रहा था, ऐसा माना जा रहा है, या जब श्रीमद् भागवत कथा लिखी जा रही थी तो यहां से वेद व्यास जी बोल रहे हैं, यहां से गणेश जी सुन रहे हैं, अब गणेश जी लिख रहे हैं, अब बीच में सरस्वती क्या कर रही है, खल 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 छल 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 कर रही है। तो भाई गणेश भगवान को सुनने में हो रही है प्रॉब्लम, तो गणेश दा कह रहे हैं यार थोड़ा जोर से बोलो, वेद व्यास जी सुनाई नहीं दे रहा है, कैसे लिखूं मैं, सही तभी तो लिखूंगा जब आप सही बताओगे, मेरे तक आवाज आएगी। अब यार वेद व्यास जी कहते हैं यार मैं तो जोर से ही बोल रहा हूं। तो एक काम करते हैं, वेद व्यास जी क्या करते हैं, इस सरस्वती नदी को श्राप दे देते हैं कि तू यहां से लुप्त हो जा। तो सरस्वती नदी भी क्या होती है, इस क्षेत्र से लुप्त हो जाती है और फिर नीचे जाके वो केशव प्रयाग में हमारी मिलती है। ठीक है, तो यही पॉइंट है कि व्यास गुफा और गणेश गुफा कहां स्थित है, वो भी यहीं स्थित है। और इन दोनों गुफाओं के मध्य से कौन सी नदी होकर बहती थी आदिकाल में, तो सरस्वती नदी होकर बहती थी, जिसे बाद में श्राप दे दिया जाता है वेद व्यास जी के द्वारा। और इस स्थान पर भी सरस्वती नदी दोस्तों लुप्त हो जाती है और नीचे जाकर फिर वो निकलती है, ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, तो वही है कि व्यास ऋषि की गुफा, व्यास गुफा हमारी कहां स्थित है, चमोली के बद्रीनाथ में ही स्थित है। गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी में बद्रीनाथ होकर कैलाश मानसरोवर गए थे, ऐसा भी माना जाता है, जिसका वर्णन हमें विनय पत्रिका में मिलता है। तो प्रश्न आपसे दोस्तों बन सकता है एग्जाम में कि गोस्वामी तुलसीदास की उत्तराखंड यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, किस पत्रिका में मिलता है, तो विनय पत्रिका के दोस्तों अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में जो हमारे तुलसीदास जी थे वो बद्रीनाथ से होकर केदारनाथ की यात्रा पर गए थे। ठीक है, बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर दोस्तों शेषनेत्र तीर्थ भी स्थित है। और यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि शेषनेत्र तीर्थ कहां स्थित है, तो यह दोस्तों बद्रीनाथ धाम चमोली जनपद में ही अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। इतने पॉइंट दोस्तों आपको बद्रीनाथ धाम से डायरेक्टली याद रख लेने हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहां से एक या दो प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने कंफर्म है, मैं आपको बता रहा हूं। आगे भी आपका जो भी एग्जाम होगा ना, वहां पर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इससे संबंधित प्रश्न। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में संकलित पुरुष सूक्त के निर्माता नारायण ऋषि ने गंधमादन पर्वत पर बद्रिकाश्रम की स्थापना की थी। अब ये क्या पॉइंट है दोस्तों, कहीं कहीं पर हमें क्या नाम मिलता है, कहीं कहीं पर हमें मिलता है कि बद्रीनाथ मंदिर या जो हमारा बद्रिकाश्रम क्या की जो स्थापना, यानी कि मैंने आपको बताया था ना आदिकाल में शिक्षा के हमारे दो प्रमुख केंद्र थे, कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस बद्रिकाश्रम की स्थापना किसने करी, दोस्तों याद रखना है क्या, बद्रिकाश्रम की स्थापना किसने करी थी, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में भी दोस्तों हमें इस बद्रिकाश्रम का वर्णन देखने को मिलता है, किसमें, ऋग्वेद में। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बद्रिकाश्रम का वर्णन किस वेद में देखने को मिलता है, तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और ऋग्वेद के दोस्तों किसमें, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें बद्रिकाश्रम का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि गंधमादन पर्वत पर स्थित इस बद्रिकाश्रम की स्थापना पुरुष सूक्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, पुरुष सूक्त के निर्माता नारायण ऋषि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, नारायण ऋषि के द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट नोट करना है कि बद्रिकाश्रम के संस्थापक कौन थे, नारायण ऋषि थे, जिसका वर्णन हमें कहां मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और उसके अकॉर्डिंग कहा गया कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में नॉर्मली ये कहा गया है कि जो ये बद्रिकाश्रम है यह गंधमादन पर्वत पर स्थित है। किसमें, गंधमादन। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बद्रिकाश्रम किस पर्वत पर स्थित है, तो गंधमादन पर्वत पर इस बद्रिकाश्रम की स्थापना किसने करी थी, वह करी थी नारायण ऋषि ने। किसने, नारायण ऋषि ने। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। और 4 धामों में एक प्रमुख धाम के रूप में जाना जाता है किसको दोस्तों, बद्रीनाथ धाम को। और इससे संबंधित फैक्ट्स जो बचे हुए रहेंगे वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो अभी तक देखिए दोस्तों 10 से 15 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए यहां से काफी बार पूछे जाते हैं, तो आपने वो नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं बद्रीनाथ संग्रहालय के बारे में कि बद्रीनाथ मंदिर में संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, तो 13 मई 2005 को दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर परिसर में बद्रीनाथ संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इस संग्रहालय में ताम्रपत्र, मूर्तियां, प्राचीन दीपक, चंदन, शंख, लकड़ी, महत्वपूर्ण फोटो आदि रखे जाते हैं। तो बद्रीनाथ संग्रहालय की स्थापना कब और कहां की गई थी, तो बद्रीनाथ संग्रहालय की स्थापना दोस्तों 13 मई 2005 को की गई थी। अगला दोस्तों बात करते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बारे में। यह भी इंपोर्टेंट है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1939 में। कब हुई थी दोस्तों, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इस समिति के अंतर्गत केदारनाथ क्षेत्र के 16 और बद्रीनाथ क्षेत्र के 29 मंदिर आते हैं। ठीक है, केदारनाथ क्षेत्र के 16 आते हैं और बद्रीनाथ मंदिर के 29 मंदिर इसमें आते हैं। ठीक है, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की स्थापना कब की गई थी,
1939 में की गई थी। ठीक है, और बद्रीनाथ मंदिर की जो आरती है दोस्तों कौन सी है, वो है पवन मंद सुगंध शीतल। इस आरती के लेखक कौन है, वो है दोस्तों कौन, धन सिंह बरतवाल जी इस आरती के लेखक हैं। ठीक है, 1860 की एक पांडुलिपि मिली है दोस्तों, जिसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि बद्रीनाथ मंदिर की आरती सबसे पहले किसके द्वारा गाई गई थी या किसके द्वारा लिखी गई थी, तो धन सिंह बरतवाल जी के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन दोस्तों जब तक हमारी ये पांडुलिपि 1860 की नहीं मिली थी, उसके अकॉर्डिंगली पहले हम बद्रीनाथ मंदिर की आरती के लेखक किसको मानते थे, बदरुद्दीन जी को मानते थे। लेकिन वर्तमान में पांडुलिपि के अकॉर्डिंग दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर की जो आरती है पवन मंद सुगंध शीतल, इसके लेखक कौन है या इसे किसके द्वारा गाया गया था, सबसे पहले तो धन सिंह बरतवाल जी के द्वारा गाया गया था। तो अभी आपको याद रखना है धन सिंह बरतवाल की बद्रीनाथ मंदिर की आरती के लेखक कौन है, धन सिंह बरतवाल जी है। 1881 में इन्होंने सबसे पहले यहाँ की आरती लिखी थी। और किस पांडुलिपि से हमें पता लगता है, तो 1860 की पांडुलिपि से हमें पता लगता है। तो बद्रीनाथ मंदिर से दोस्तों जो हमारा पंच बद्री में सबसे महत्वपूर्ण बद्री विशाल बद्री था, उससे संबंधित सभी फैक्ट्स के बारे में हमने काफी अच्छी तरीके से बात कर ली है। तो ये सभी फैक्ट आप दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करते हैं। ठीक है, और जो हमारा बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर में उपस्थित सभी मूर्तियों को बद्री पंचायतन कहा गया। क्या कहा गया, बद्री पंचायतन, बद्री पंचायतन कहा गया है। और मुगल शैली में बना हुआ है, मैंने आपको बताई दिया बहुत सारी किताबों में ये इसे माना जाता है कि ये शंकुधारी शैली में बना हुआ है। बद्रीनाथ मंदिर के पास में ही दोस्तों क्या था, हमारा अलकनंदा घाट स्थित था। क्या, अलकनंदा घाट कहां स्थित है, चमोली में। और इसी अलकनंदा घाट का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया दोस्तों, अटल घाट रख दिया गया। क्या, अटल घाट भी रख दिया गया है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेनी है। एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बद्रीनाथ धाम से, तो इससे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा, याद रखना है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आगे बात करते हैं दोस्तों पंचबद्री में ही दूसरी बद्री आदि बद्री के बारे में। तो पंचबद्री की पांचों बद्रियां कहां स्थित है, हमारी चमोली जनपद में स्थित है। तो आदि बद्री मंदिर ये भी कहां स्थित है दोस्तों, चमोली जनपद में ही स्थित है आदि बद्री मंदिर। और पंचबद्री में से एक प्रमुख बद्री के रूप में आदि बद्री को जाना जाता है, जो कि कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर चमोली जनपद में स्थित है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि आदि बद्री मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो चमोली जनपद में स्थित है। और इसी आदि बद्री का स्थानीय नाम या प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, तो यह था नौठा। नौठा, नौठा था क्या आदि बद्री, या हम कहें आदि बद्री का स्थानीय नाम या प्राचीन नाम क्या था, नौठा था, नौठा। ठीक है, और ये आदि बद्री मंदिर कौन से पर्वत पर स्थित है, तो ये दोस्तों बेनी पर्वत पर स्थित है। कहां पे, बेनी पर्वत पर स्थित है, कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर चमोली जनपद में है स्थित है। ठीक है, और इस आदि बद्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आदि बद्री मंदिर का निर्माण दोस्तों शंकराचार्य जी के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा, शंकराचार्य जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, यहाँ पे भी भगवान विष्णु के काले रंग की मूर्ति के रूप में, मतलब काले रंग की मूर्ति बनी हुई है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं आदि बद्री के बारे में। चमोली स्थित पंचबद्री में एक बद्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर की दूरी पर चमोली जनपद में स्थित है आदि बद्री। आदि बद्री में भगवान विष्णु की काले पत्थर से निर्मित 1 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थित है। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है आदि बद्री में भगवान विष्णु की काले पत्थर से निर्मित 1 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थित है और भगवान विष्णु के चतुर्भुजाकार मूर्ति यहाँ पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो शंकराचार्य जी के द्वारा आदि बद्री मंदिर का निर्माण या स्थापना की गई थी। आदि बद्री में 16 छोटे मोटे मंदिर स्थित है, जिसमें 7 समतल छत वाले मंदिर है और अत्यधिक प्राचीन मंदिर माने जाते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल के दौरान किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है कि जो हमारे आदि बद्री में छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं, 7 समतल छत वाले मंदिर, उसका निर्माण किस कार्यकाल में माना जाता है, तो गुप्त काल में उनका निर्माण माना जाता है। आदि बद्री मंदिर जो हमारा है बेनी पर्वत पर स्थित है, ये विष्णु भगवान से ही संबंधित है। और आदि बद्री का स्थानीय नाम था क्या दोस्तों, नौठा या फिर मोठा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, आदि बद्री मंदिर भी अलकनंदा नदी के किनारे ही स्थित है। कहां पे, अलकनंदा नदी के किनारे ही है दोस्तों स्थित है। ठीक है, और इसके पास ही क्या है दोस्तों, हमारा भराड़ी शहर का मैदान भी स्थित है। तो भराड़ी शहर का मैदान कहां स्थित है, वह भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आदि बद्री का मतलब ऐसा भी माना जाता है, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि आदि बद्री यानी कि सभी बद्रियों में पहला बद्री के रूप में इसे ही जाना जाता है आदि बद्री को। लेकिन ये दोस्तों हमारा गलत फैक्ट बन जाता है, क्योंकि सबसे पहली बद्री हम वृद्ध बद्री को जानते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे। आदि बद्री आप भी समझ सकते हैं कि सबसे पहली वाली बद्री भी आप इसे कह सकते हैं एक हिसाब से, लेकिन पहली बद्री इसे कहा नहीं जाता है। ठीक है, कहा नहीं जाता है, बस आप नाम से सोच कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा एक्चुअलिटी में होता नहीं है। ठीक है, और आदि बद्री के पुजारी कौन होते हैं, तो ये थपलियाल होते हैं। आपने गढ़वाल में देखा होगा ना, थपलियाल ब्राह्मण होते हैं। थपलियाल आपने कास्ट देखी होगी, तो थपलियाल ब्राह्मण इस आदि बद्री मंदिर के पुजारी होते हैं। और इसी मंदिर के पास में क्या है दोस्तों, भराड़ी शहर का मैदान भी हमारा स्थित है। ठीक है, तो पंचबद्री तो मैंने आपको बता ही दिए थे। कौन कौन से थे दोस्तों हमारे पंचबद्री, वो थे दोस्तों विशाल बद्री या फिर बद्रीनाथ, आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योगदान बद्री। ठीक है, जिसमें से हम विशाल बद्री या बद्रीनाथ और आदि बद्री के बारे में पढ़ चुके हैं। तो 2 बद्री हमारे और एक्स्ट्रा होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक होता है ध्यान बद्री और दूसरा होता है क्या, नरसिंह बद्री। ठीक है, ध्यान बद्री कहां स्थित है, तो ये उर्गम हेलंग के निकट है, या उलगम जो हमारी घाटी है, उर्गम घाटी के निकट स्थित है क्या हमारा
ध्यान बद्री मंदिर। और दोस्तों जो हमारा नरसिंह बद्री है ये कहां स्थित है, जोशीमठ चमोली में स्थित है, जो कि भगवान बद्रीनाथ का या भगवान बद्री विशाल का क्या है, शीतकालीन आवास स्थल भी स्थित है या शीतकालीन आवास स्थल भी है। ठीक है, तो ध्यान बद्री और नरसिंह बद्री ये क्या है, सप्तबद्री में शामिल है। लेकिन पंचबद्री में कौन है दोस्तों, पंचबद्री में बस ये ऊपर ये 5 है। ठीक है, तो पंचबद्री आपको जरूर याद रखना है, सप्तबद्री में हमारा ध्यान बद्री और नरसिंह बद्री भी ऐड हो जाता है। ध्यान बद्री कहां स्थित है, उर्गम में स्थित है, और पांडवों के पूर्वज दोस्तों पुरुंजयी या पुरुंजन्य ने यहाँ पर तप किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और जो हमारा नरसिंह बद्री मंदिर है यहाँ पर मैंने आपको बताई दिया जोशीमठ में स्थित है, और जो हमारा नरसिंह बद्री मंदिर है ये जोशीमठ में स्थित है। इसकी स्थापना भी किसने करी थी, शंकराचार्य जी के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और दोस्तों ऐसा माना जाता है नरसिंह बद्री मंदिर के बारे में कि शंकराचार्य जी सर्वप्रथम उत्तराखंड में किस स्थान पर आए थे, वह जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही आए थे। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल भी हमारा यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो हमने पंचबद्रियों में 2 बद्री कौन कौन से, आदि बद्री और हमारा बद्रीनाथ मंदिर के बारे में काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है भविष्य बद्री। तो भविष्य बद्री भी कहां स्थित है, यह भी चमोली जनपद में ही स्थित है भविष्य बद्री, और जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह मंदिर सुबेन या सुभई नामक गांव पर स्थित है। ठीक है, भविष्य बद्री नरसिंह अवतार को समर्पित है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों, पंचबद्रियों में कौन सा मंदिर नरसिंह अवतार को समर्पित मंदिर के रूप में जाना जाता है, तो भविष्य बद्री को जाना जाता है। इसको दोस्तों भविष्य बद्री को याद रखिएगा। ठीक है, भविष्य बद्री में भगवान विष्णु के आधे भाग की पूजा की जाती है। आधे भाग की पूजा दोस्तों भविष्य बद्री में भगवान विष्णु के आधे भाग की पूजा की जाती है। तो प्रश्न बन सकता है कि किस बद्री में या किस मंदिर में भगवान विष्णु के आधे भाग की पूजा की जाती है, तो भविष्य बद्री मंदिर में। इस बद्री के बारे में कहा जाता है कि जब घोर कलयुग आ जाएगा तब बद्री विशाल लुप्त हो जाएंगे और यह मूर्ति पूर्ण हो जाएगी, और इसी कारण इसे भविष्य बद्री के नाम से भी जाना जाता है। इस दोस्तों भविष्य बद्री की मूर्ति क्या है, यहाँ पर अभी भगवान विष्णु के आधे भाग की पूजा होती है, और ऐसा कहा जाता है कि जब घोर कलयुग आ जाएगा, पापियों का समय आ जाएगा, दोबारा से एक ऐसा समय आएगा कि इस कलयुग का अंत करना जरूरी हो जाएगा, उस टाइम पे क्या होगा, इस भविष्य बद्री की मूर्ति को क्या होगा, यह मूर्ति अपने आप बढ़ जाएगी, और जो हमारी भगवान विशाल बद्री या बद्रीनाथ वाली मूर्ति है वह अपने आप ही छीर्ण हो जाएगी, और दोबारा से ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जन्म लेंगे और कलयुग के पापियों का नाश करेंगे। ठीक है, तो भविष्य बद्री मंदिर याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा गया है, कहां स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, और जोशीमठ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान बद्री के नरसिंह अवतार को समर्पित मंदिर के रूप में या बद्री के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु के आधे भाग की यहाँ पे पूजा की जाती है, और आने वाले समय पे यह मूर्ति क्या हो जाएगी, जब घोर कलयुग हो जाएगा तो पूरी हो जाएगी, ऐसा माना जाता है भविष्य बद्री मंदिर के बारे में। ठीक है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बना हुआ है, आगे भी बन सकता है। अगला दोस्तों क्या हमारा वृद्ध बद्री। वृद्ध बद्री कहां स्थित है, यह भी दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है, और चमोली जनपद में जोशीमठ से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वृद्ध बद्री मंदिर चमोली में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, अरण्य मठ था। तो वृद्ध बद्री मंदिर को ही पूरा प्राचीन नाम क्या था, इसका अरण्य मठ था। ठीक है, यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा स्थापित करी थी, इसलिए यह प्रतिमा प्रथम बद्री या वृद्ध बद्री कहलाती है। तो पंचबद्रियों में प्रथम बद्री कौन सी थी दोस्तों, हमारी वो थी वृद्ध बद्री, इंपोर्टेंट है। ठीक है, पंचबद्रियों में प्रथम बद्री कौन सी थी, वृद्ध बद्री थी। इसे प्रथम बद्री क्यों कहा गया है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा को इसी वृद्ध बद्री मंदिर में स्थापित कराया गया था। इस कारण दोस्तों वृद्ध बद्री को प्रथम बद्री या पहली बद्री के रूप में भी जाना जाता है, और यह अणिमठ नामक गांव में स्थित है। इसी कारण वृद्ध बद्री का प्राचीन नाम या पुराना नाम दोस्तों अरण्य मठ भी जाना जाता है, क्योंकि यह अणिमठ नामक गांव में स्थित है। ठीक है, तो भविष्य इससे पहले हमने दोस्तों क्या पढ़ लिया, पंचबद्रियों में बद्रीनाथ या विशाल बद्री चमोली में स्थित है, आदि बद्री चमोली में स्थित है, भविष्य बद्री चमोली में स्थित है, और प्रथम बद्री या हम कहेंगे वृद्ध बद्री ये भी चमोली में ही स्थित है। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों पंचबद्री में अंतिम बद्री है क्या, योग ध्यान बद्री। क्या है, योग ध्यान बद्री, ये कहां स्थित है दोस्तों, तो योग ध्यान बद्री भी हमारा चमोली जनपद में ही स्थित है, और चमोली जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर माना जाता है दोस्तों क्या हमारा योग ध्यान बद्री मंदिर स्थित। ठीक है, इसे दोस्तों कुबेर व उद्धव के शीतकालीन आवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है कि कुबेर और उद्धव के शीतकालीन आवास स्थल के रूप में किसे जाना जाता है, तो कुबेर और उद्धव के शीतकालीन आवास स्थल के रूप में भी दोस्तों हमारा योग ध्यान बद्री को ही जाना जाता है। ठीक है, और ये नॉर्मली माना जाता है कि पांडुकेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। कहां पे, पांडुकेश्वर, चमोली जनपद के पांडुकेश्वर में स्थित है क्या, योग ध्यान बद्री मंदिर। ठीक है, इसी को कभी कभी दोस्तों पांडुकेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको बद्रीनाथ मंदिर के बारे में बताया था, तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि बद्रीनाथ की जो मुख्य मूर्ति है मतलब जो मूर्ति है शालिग्राम शिला चतुर्भुज मूर्ति जो है, जो कि काले रंग की मूर्ति है। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर की जो ये मूर्ति है, इसकी शीतकालीन पूजा तो कहां होती है, नरसिंह मंदिर में होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि बद्रीनाथ मंदिर के दाहिनी ओर कौन बैठे हैं, कुबेर जी बैठे हैं,
दाएं बैठे हैं कुबेर जी, बाएं बैठे हैं नारद जी। तो कुबेर जी जहां बैठे हैं तो इस कुबेर जी का शीतकालीन आवास स्थल कहां होता है, तो इन कुबेर जी का शीतकालीन आवास स्थल स्थित है दोस्तों कहां पे, योगध्यान बद्री में, या फिर आप कह सकते हैं पांडुकेश्वर। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि कुबेर जी और उद्धव जी का शीतकालीन आवास स्थल कहां स्थित है, तो आप पांडुकेश्वर या योगध्यान बद्री दोनों करके आ सकते हैं। तो योगध्यान बद्री मंदिर कहां स्थित है, चमोली जनपद में जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर नामक स्थान पर स्थित है, पांडुकेश्वर नामक स्थान पर। और इसी पांडुकेश्वर को या योगध्यान बद्री को दोस्तों कुबेर व उद्धव के शीतकालीन आवास स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, ठीक है। पांडुकेश्वर में योगध्यान बद्री मंदिर और पांडव शिला भी स्थित है। तो पांडव शिला भी कहां स्थित है, यही पांडुकेश्वर में ही स्थित है, चमोली जनपद के, ठीक है। और ये जो योगध्यान बद्री मंदिर है, यह शिखर शैली में निर्मित मंदिर के रूप में जाना जाता है। किस शैली में, शिखर शैली में निर्मित मंदिर के रूप में जाना जाता है। और शीतकाल में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने पर बद्रीनाथ से कुबेर व उद्धव की चतुर्मुखी मूर्ति यहां लाई जाती है। यहां योग मुद्रा में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति रखी गई है। तो योग ध्यान बद्री क्यों कहा गया, क्योंकि योग मुद्रा में यहाँ पे क्या है, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थित है, इसी कारण से योग ध्यान बद्री के नाम से जाना जाता है। और शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो कुबेर जी और उद्धव जी की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है, योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर नामक स्थान पर लाई जाती है। इसी कारण कुबेर व उद्धव के शीतकालीन आवास स्थल के रूप में भी दोस्तों हमारा योग ध्यान बद्री को ही जाना जाता है। इतने पॉइंट आप लोगों ने डायरेक्टली नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए फिर से एक बार बात करते हैं पंचबद्री के बारे में। पहला बद्री था दोस्तों क्या, विशाल बद्री या फिर क्या, बद्रीनाथ। दूसरा बद्री हमने पढ़ा आदि बद्री। तीसरा बद्री पढ़ा हमने भविष्य बद्री। चौथा बद्री हमने दोस्तों पढ़ा यहाँ से वृद्ध बद्री, जो कि प्रथम बद्री में था। और पांचवा बद्री हमने यहाँ से पढ़ दिया क्या, योग ध्यान बद्री। ये तो था हमारा पंचबद्री। अब हमारा पंचबद्री में दो अन्य बद्री भी जोड़ देते तो फिर हमारा क्या बन जाता है, सप्तबद्री बन जाता है। सप्तबद्री में क्या क्या जुड़ता है, ध्यान बद्री जुड़ता है, जो कि उर्गम में स्थित है, उर्गम घाटी चमोली में स्थित है। और अगला है नरसिंह मंदिर, ये भी सप्त उसमें आता है, सप्तबद्री के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों आपसे, कौन सा पंचबद्री में है, कौन सा सप्तबद्री में है, कौन सा किसमें नहीं है। तो सारी चीजें जो यहाँ से पूछी जा सकती थी वो मैंने लगभग दोस्तों आपको बता ही दी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्या, पंच केदार। आप देखिए दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, पंचबद्री यानी कि भगवान विष्णु के 5 मंदिर। और 5 के 5 मंदिर कहां स्थित थे, यह भगवान विष्णु के 5 के 5 मंदिर दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। इसी कारण आपको अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पंचबद्री में से कोई भी प्रश्न पूछ देगा, पंचबद्री या सप्तबद्री में से ये मंदिर कहां स्थित है, तो वो चमोली में स्थित है। लेकिन दोस्तों जो हमारा पंच केदार है, बद्री यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित था, वैष्णव धर्म से संबंधित था। अब हमारे शैव धर्म की ओर को, ठीक है, शैव धर्म यानी कि शिव जी से संबंधित, ठीक है। तो पंच केदार में भी दोस्तों हमारे 5 केदार आते हैं। और इन 5 केदारों में से 2 हमारे जो केदार होते हैं, कौन कौन से, रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। ये दोनों केदार कहां स्थित है, हमारे चमोली जनपद में स्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंच केदार में हमारे कौन कौन से केदार आते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या, रुद्रनाथ, पंच केदारों में केदार। अगला है दोस्तों कल्पेश्वरनाथ। अगला है हमारा तुंगनाथ। अगला है दोस्तों मदमहेश्वरनाथ। और अगला है केदारनाथ। तो पंच केदार में कौन कौन से केदार आते हैं, रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ और केदारनाथ। जिसमें से दोस्तों रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ कहां स्थित है, यह चमोली जनपद में स्थित है। और तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ और केदारनाथ कहां स्थित है, यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो पहले के दो रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ कहां स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। इस कारण हम रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ को दोस्तों चमोली में पढ़ लेते हैं, और तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ और केदारनाथ को हम पढ़ेंगे रुद्रप्रयाग जनपद में। तो पंच केदारों में से 2 केदार रुद्रनाथ और कल्प केदार के बारे में हम चमोली में पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करें दोस्तों कि रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है, भगवान शिव के मुंह की पूजा होती है। कहां पे, रुद्रनाथ में किसकी दोस्तों, भगवान शिव के मुंह की पूजा यहां पर होती है, ठीक है। इसी प्रकार से कल्पेश्वरनाथ में किसकी पूजा होती है, कल्पेश्वरनाथ में भगवान विष्णु के केशु की पूजा होती है। देखिए यहाँ पे रुद्र है, रौद्र मुख बना लिया गया है ना। तो रौद्र से आप एक को याद रखना है, रौद्र मुख, अगर आपको गुस्सा आता है, रौद्र रूप आता है, तो आपका मुंह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो रुद्रनाथ जो हमारा है, वहां पे भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है, मुंह की पूजा की जाती है। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया है। कल्प केदार में देखिए ये क्या है, कल्प यानी कि कल्पेश्वर है ना, कल्पेश्वर यानी कि केस यानी कि बाल। तो कल्पेश्वर में भगवान शिव के केसों की यानी कि बालों की पूजा की जाती है, ठीक है। तुंगनाथ में भगवान शिव के दोस्तों भुजंग, तुंग भुजंग कहते हैं ना, तुंग भुजंग यानी कि बलि। तो तुंगनाथ में भगवान शिव के भुजंग या फिर हाथों की पूजा की जाती है। ये भी आपने डायरेक्टली नोट डाउन कर लिया होगा, किसकी, भुजंग या हाथों की। अगला दोस्तों क्या, मदमहेश्वरनाथ में मद यानी कि बीच में, यानी कि नाभि वाले भाग की पूजा की जाती है। मध्य में, हमारे शरीर के मध्य में क्या है, नाभि है। तो मदमहेश्वरनाथ में भगवान शिव के नाभि रूप की पूजा की जाती है। और केदारनाथ में भगवान शिव के पीछे वाली भाग या कुबड़ भाग की पूजा की जाती है, पीछे वाले भाग या कुबड़ भाग की पूजा की जाती है। तो ये कहानी है दोस्तों हमारे पंच केदारों की। और पंच केदारों में 2 केदार रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ केदार कहां स्थित है, या कल्प केदार कहां स्थित है, यह
चमोली जनपद में स्थित है। इसी कारण दोस्तों यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और काफी लोग इस प्रकार के प्रश्नों को गलत करके भी आते हैं। तो आपको ऐसे प्रश्न दोस्तों बिल्कुल गलत नहीं करने हैं, आपको जरूर याद रखना है इस प्रकार के प्रश्नों को, ठीक है। अब देखिए पंच केदारों की दोस्तों कहानी ये मानी जाती है कि जब कौरवों ने पांडवों का वध कर लिया, 5 कौरवों ने पांडवों का वध कर लिया, तो भाई वह अपने पितृ मुक्ति के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की पूजा करने चाहते थे, भगवान शिव की आराधना करना चाहते थे। और भगवान शिव क्या हुए, उनसे भागते रहे, भगवान शिव उनसे भागते रहे। तो भगवान शिव जहां जहां भी गए पांडव उनके पीछे पीछे पहुंच जाते थे, भगवान शिव जहां जहां गए पांडव उनके पीछे पहुंच जाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने पांडवों से बचने हेतु दोस्तों बैल का रूप धारण कर लिया था। किसका? बैल का रूप धारण कर लिया था। और एक बार क्या हुआ कि पांडव लोग गुजर रहे थे, उन्होंने बैल को देख लिया, उन्होंने कहा भाई यही है भगवान शिव, इनको पकड़ो भाई। तो भगवान शिव क्या हुआ वहां पे, ऐसा माना जाता है कि पाताल लोक में वो लुप्त हो गए। लेकिन क्या हुआ, भीम ने उनकी पूंछ खींच दी, भीम ने क्या कर दी, उनकी पूंछ खींच दी। जिस कारण ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव का वो बैल वाला रूप जो है जो धरती में समा रहा था, तो उनके शरीर के विभिन्न भाग अलग अलग स्थानों पर निकले। उन्हीं स्थानों को हम वर्तमान में पंच केदार नाम से जानते हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि उनका जो मुंह वाला भाग है वह रुद्रनाथ में निकला, उनके जो बाल है वह कल्पेश्वर केदार में निकले, उनका जो आप ये कह सकते हैं हाथ वाला भाग है वो तुंगनाथ में निकला, उनका नाभि वाला भाग मध्वेश्वर नाथ में निकला, उनका पिछला वाला भाग या कुबड़ वाला भाग केदारनाथ में निकला, ठीक है। इसी कारण इन्हें हम पंच केदार के नाम से भी जानते हैं। बाकी दोस्तों इसकी ना इतनी अच्छी कहानी है, इतनी अच्छी कथा है पंच केदार की, जो कि हम रुद्रप्रयाग में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी जो कहानी है हमारे पंच केदारों की वो हम वहां पर बात करेंगे कि कैसे कैसे चीजें होती है। तो चलिए बात करते हैं पंच केदार कौन कौन से हैं। रुद्रनाथ, कल्पेश्वरनाथ, तुंगनाथ, मदमेश्वरनाथ और केदारनाथ। रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। तुंगनाथ, मदमेश्वरनाथ और केदारनाथ कहाँ स्थित है? यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो फिलहाल हम चमोली में स्थित 2 केदारों की बात करेंगे, क्या रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ। सबसे पहला दोस्तों हमारा रुद्रनाथ इंपोर्टेंट है कि रुद्रनाथ देवालय कहाँ स्थित है या रुद्रनाथ केदार कहाँ स्थित है? यह चमोली जनपद में स्थित है। पंच केदारों में स्थित रुद्र केदार या रुद्रनाथ कहाँ स्थित है? यह चमोली में स्थित है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर भगवान शिव के कौन सी भाग की पूजा की जाती है? यहाँ पर भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा की जाती है, यानी कि मुख वाले भाग की या रौद्र मुख की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ को चतुर्थ केदार के रूप में जाना जाता है। कौन सा केदार दोस्तों? चतुर्थ केदार के रूप में इसे जाना जाता है। 2286 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। रुद्रनाथ में पांडवों को भगवान शिव के रौद्र रूप के दर्शन हुए थे, यानी कि उनका मुंह वाला जो भाग था जब वो धरती में समाये थे, तो उनका मुंह वाला भाग कहां पे निकला था? रुद्रनाथ में निकला था। इसी कारण रुद्रनाथ में पांडवों को भगवान शिव के रौद्र मुख के दर्शन हुए थे, ठीक है। रुद्रनाथ में जो भगवान शिव की पूजा है वह दोस्तों ब्रह्म कमल से की जाती है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि कौन सा केदार ब्रह्म कमल हेतु प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो हमारा रुद्रनाथ केदार है वह क्या है? ब्रह्म कमल हेतु प्रसिद्ध है। और भगवान रुद्रनाथ की पूजा किसके साथ की जाती है? ब्रह्म कमल के साथ ही की जाती है। रुद्रनाथ पितृतीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। माना जाता है कि शरीर त्यागने के बाद लोगों की आत्मा यहीं स्थित वैतरणी नदी को पार करके आगे बढ़ती है। अगर दोस्तों आप कभी गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ते हैं वैतरणी नदी को, कि कैसे जो हमारा मानव है उसके पापों की सजा उसको वैतरणी नदी देती है। अगर उसके कर्म अच्छे रहेंगे तो वैतरणी नदी वो आसानी से पार कर लेगा, लेकिन अगर उसके कर्म थोड़ा सा उल्टे सुलटे रहे, आप लोग पाप पुण्य करते हैं ना, तो वैतरणी नदी में उसे बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं और वैतरणी नदी पास करनी मुश्किल हो जाती है एक आत्मा के रूप में भी। इसी कारण दोस्तों रुद्रनाथ के बारे में कहा जाता है कि रुद्रनाथ क्या है? पितृ तीर्थ हेतु काफी प्रसिद्ध है। और माना जाता है कि शरीर त्यागने के बाद लोगों की जो आत्मा है इसी वैतरणी नदी को पार करके आगे स्वर्ग लोक को या नर्क लोक की ओर को जाती है। तो याद रखना आपको दोस्तों क्या, रुद्रनाथ मंदिर चमोली में स्थित है। रौद्रमुख का पूजन किया जाता है, चतुर्थ केदार के रूप में इसे जाना जाता है। पांडवों को भगवान शिव के रौद्र रूप या रौद्रमुख के यहाँ पे दर्शन हुए थे, इसी कारण से रुद्रनाथ धाम से जाना जाता है। और ब्रह्म कमल से इसकी पूजा होती है और ब्रह्म कमल हेतु प्रसिद्ध केदार के रूप में भी इसे जाना जाता है। वैतरणी नदी भी हमारी ऐसा माना जाता है कि रुद्रनाथ क्षेत्र में ही पड़ती है। रुद्रनाथ मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर नीचे वैतरणी कुंड स्थित है। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वैतरणी कुंड कहाँ स्थित है? वैतरणी कुंड भी रुद्रनाथ चमोली जनपद में ही स्थित है, जो कि पिंडदान और पितृ संस्कार हेतु काफी प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों वैतरणी कुंड। अत्यंत शीत के कारण मात्र 5 महीने ही ज्येष्ठ संक्रांति से लेकर कार्तिक संक्रांति तक लगभग 15 मई से 17 अक्टूबर तक यहाँ पर पूजा होती है। लगभग आप ये मान के चल सकते हैं दोस्तों कि जो रुद्रनाथ मंदिर है वहां पर ओनली ग्रीष्म काल में पूजा की जाती है। अब अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भगवान रुद्रनाथ का हमारा शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है? तो भगवान रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल दोस्तों कहाँ पे? गोपेश्वर में। गोपेश्वर में। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है कि ग्रीष्म काल में तो यानी कि लेकर आप ये मान सकते हैं कि मई से लेकर अक्टूबर तक जो हमारा भगवान शिव के रौद्रमुख का पूजन रुद्रनाथ में किया जाता है, लेकिन शीतकाल में जो हमारा भगवान रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल कहाँ स्थित है या शीतकाल में रुद्रनाथ की पूजा कहाँ की जाती है, रुद्रनाथ की मूर्ति को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? तो गोपेश्वर मंदिर में। गोपेश्वर मंदिर में दोस्तों
हमारा रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल स्थित है। तो वही लिखा गया यहाँ पे कि शीतकाल में कार्तिक संक्रांति को यहाँ द्वार बंद हो जाते हैं तथा रुद्रनाथ की मूर्ति गोपेश्वर लाई जाती है और गोपेश्वर मंदिर में ही भगवान रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल भी स्थित है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, भगवान रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास स्थल कहां स्थित है? गोपेश्वर मंदिर में स्थित है। और एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है, जरूर पूछा जाएगा, पहले भी पूछा गया है, ठीक है। और रुद्रनाथ मंदिर के पूर्व में ही दोस्तों ऐसा माना जाता है एक क्या है? शाश्वत कुंड है। शाश्वत कुंड ये भी कहां स्थित है? ये भी रुद्रनाथ मंदिर चमोली में ही स्थित है। वैतरणी कुंड भी दोस्तों चमोली में ही स्थित है, रुद्रनाथ मंदिर के पास में, जहां पे भगवान शिव के रौद्र रूप या रौद्र मुख भाग की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के उत्तर पूर्व में शाश्वत कुंड है। रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी तिवारी या भट्ट होते हैं। रुद्रनाथ मंदिर के पास में वन देवता मंदिर, वजीर या वीरभद्र मंदिर, वनध्यो मंदिर और नारद कुंड भी स्थित है, ठीक है। और प्रसिद्ध रुद्रनाथ गुफा दोस्तों, रुद्रनाथ गुफा कहां स्थित है? ये भी दोस्तों रुद्रनाथ चमोली जनपद में ही स्थित है। देखिए आप ये दोस्तों यहाँ से दो टर्मिनोलॉजी आती है, रुद्रनाथ गुफा पूछेगा तो चमोली और ओनली रुद्र गुफा पूछेगा तो उत्तरकाशी। रुद्रनाथ मंदिर कहाँ है? चमोली में। तो रुद्रनाथ गुफा भी कहाँ स्थित होगी? चमोली में ही स्थित होगी और रुद्रनाथ क्षेत्र के आसपास में होगी, ठीक है। और रुद्र गुफा पूछेगा तो ओनली तो हो जाएगा उत्तरकाशी। इन स्थानों के आसपास दोस्तों लगभग सभी पहाड़ियों पर एडी या आंचरियों की पूजा भी की जाती है, ऐसा भी कहा जाता है रुद्रनाथ मंदिर के बारे में। तो रुद्रनाथ से 3 या 4 पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है कि रुद्रनाथ मंदिर हमारा कहां स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। और भगवान शिव के रौद्र मुख का यहाँ पे पूजन किया जाता है, चतुर्थ केदार के रूप में इसे जाना जाता है। और ब्रह्म कमल से यहाँ पे रुद्रनाथ की पूजा होती है। ब्रह्म कमल हेतु जग प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में भी रुद्रनाथ को ही जाना जाता है। वैतरणी कुंड हमारा यहीं पर स्थित है। शाश्वत कुंड भी हमारा यहीं पर स्थित है। भगवान रुद्रनाथ के शीतकालीन आवास स्थल दोस्तों कहाँ पे स्थित है? गोपेश्वर में स्थित है। और शाश्वत कुंड यहीं पर स्थित है। रुद्रनाथ गुफा हमारी दोस्तों यहीं पर स्थित है, रुद्रनाथ चमोली में। और एडी या आंचरियों की पूजा भी हमारी रुद्रनाथ वाले क्षेत्र में की जाती है। इतने पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली रुद्रनाथ से दोस्तों याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए तो याद रखने हैं। अगला है दोस्तों क्या हमारा? कल्पेश्वर या कल्प केदार, ठीक है। कल्पेश्वर नाथ या कल्प केदार मंदिर कहां स्थित है दोस्तों? यह भी चमोली जनपद में ही स्थित है। और पंचम केदारों में अंतिम केदार या 5वें केदार के रूप में इसी कल्प केदार या कल्पेश्वर केदार को जाना जाता है। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने रुद्रनाथ के बारे में पढ़ा, तो हमें जब गुस्सा आता है तो हमारा मुंह क्या हो जाता है? रौद्र रूप धारण कर लेता है, यानी कि लाल हो जाता है। तो रुद्र से क्या है? भगवान शिव के क्या पूजा होती है? मुख की पूजा होती है। और कल्प केदारनाथ में या कल्पेश्वर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है? तो कल्पेश्वर में भगवान शिव के केस या फिर जटाओं की पूजा होती है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि केस की पूजा होती है, मुख की पूजा होती है? क्योंकि यह प्रश्न यूके पीएससी और यूके SSSC दोनों में पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया कि सुमेलित कीजिए, या कौन सा सुमेलित नहीं है? भगवान शिव के मुख रूप की पूजा, कुबर की पूजा, हाथ रूप की पूजा, भुजंग की पूजा, केस की पूजा कहां होती है? सुमेलित कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को आपको वहां से सॉल्व आउट करना है। तो कल्पेश्वर या कल्प केदार कहां स्थित है दोस्तों? यह हमारा चमोली जनपद में स्थित है। और पंचम केदारों में अंतिम केदार या 5वें केदार के रूप में इस कल्प केदार को जाना जाता है। और यह उर्गम घाटी चमोली में स्थित है, 2134 मीटर की ऊंचाई पर। कल्पेश्वर में भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है, जटाओं या केसों की या बालों की पूजा होती है। इसी स्थान पर अप्सरा, उर्वशी, दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करी थी। इसी कारण इसे कल्पेश्वर या कल्प केदार नाम से भी जाना जाता है। पंच केदारों में एकमात्र ऐसा केदार दोस्तों जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, कौन सा है? कल्पेश्वर नाथ या कल्प केदार है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया यूबीटीआर के द्वारा कि पंच केदारों में एकमात्र ऐसा केदार कौन सा है इसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो वह हमारा क्या? कल्प केदार। यहाँ पे भगवान शिव के केस भाग की पूजा या जटाओं की पूजा की जाती है। इसका यानी कि कोई भी शीतकालीन आवास स्थल नहीं है। कल्पेश्वर मंदिर के पास में क्या है दोस्तों? हमारा कलेवर कुंड भी स्थित है। तो कलेवर कुंड भी कहां स्थित है? चमोली के कल्प केदार मंदिर के पास में ही स्थित है। अगला है कि कल्पेश्वर मंदिर में शिवजी भैंसा आकृति में जटा के रूप में विराजते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि वो भैंस की आकृति में, या कहीं कहीं लिखा जाता है दोस्तों कि ये भैंस में बदल रहे, कहीं कहीं लिखा जाता है कि वो बैल के रूप में परिवर्तित हो गए थे, ठीक है। तो मैंने आपको बैल के संदर्भ में कहानी बताई, तो आप ये बैल भी नोट कर सकते हैं कि कल्पेश्वर मंदिर में शिवजी भैंस या बैल की आकृति में जटा के रूप में विराजते हैं। कल्पेश्वर मंदिर के पास में दोस्तों क्या होता है? हिरण्यवती नदी बहती है, इसे वर्तमान में कल्प गंगा नाम से जाना जाता है। प्रश्न बन सकता है आपसे कि कल्प केदार कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हिरण्यवती नदी या फिर कल्प गंगा नदी के किनारे पर यह स्थित है। तो कल्प केदार से 3 या 4 पॉइंट इंपोर्टेंट है। कल्प केदार में भगवान शिव के केसों की पूजा होती है। कल्पकेश्वर या कल्पेश्वर कह सकते हैं ना आप, तो केस से ही कल्पकेश्वर आ रहा है हमारा, ठीक है। चमोली में स्थित है। भगवान शिव के जटाओं की पूजा की जाती है। ऐसा कपाट है दोस्तों जिसके शीतकाल में आवास बंद नहीं होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कल्प केदार हमारा एकमात्र ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, ठीक है। कल्पेश्वर मंदिर के पास में कलेवर कुंड भी स्थित है। कल्पेश्वर मंदिर में दोस्तों भगवान शिव जटा के रूप में विराजते हैं और यह हिरण्यवती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा पंचबद्री के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ा? पंचबद्रियों के बारे में हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। इसके साथ साथ ही हमने सप्तबद्री भी पढ़ ली, ठीक है। सप्तबद्री भी हमने पढ़ लिया है। इसी के साथ में हमने पंच केदारों में 2 प्रमुख केदार रुद्रनाथ और
कल्पेश्वर नाथ के बारे में काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। पंचधाराएं आपको बता दी दोस्तों, पंचशिलाएं आपको बताई थी, पंचकुंड आपको यहाँ से बता दिए, पंचबद्री बता दी, पंच केदार बता दिया आज की वीडियो में मैंने आपको, और बहुत इंपोर्टेंट इनके संबंध में जानकारियां भी बता दी है। अब थोड़ा सा हम इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं और पढ़ते हैं बद्रीनाथ मंदिर के समीपवर्ती स्थल, कि बद्रीनाथ मंदिर के पास में कौन कौन से हमारे स्थल स्थित हैं, समीपवर्ती स्थल। तो सबसे पहले दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के समीपवर्ती स्थलों में आपको 2 से 3 पॉइंट नोट कर लेने हैं कि तप्त कुंड, ये तप्त कुंड कहां स्थित है, ये भी बद्रीनाथ मंदिर के पास में स्थित है, क्या तप्त कुंड। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों क्या नारद कुंड, नारद कुंड भी हमारा बद्रीनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। तो तप्त कुंड और नारद कुंड ये 2 पॉइंट तो हमारे काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ क्या शंकराचार्य मंदिर, शंकराचार्य मंदिर कहां स्थित है, ये भी दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर में ही हमारा शंकराचार्य मंदिर भी स्थित है। ठीक है, अगला क्या है तप्त कुंड, तप्त कुंड यानी कि ये गर्म जल का एक कुंड है दोस्तों, जिसे अग्नि तीर्थ, इसे ही तप्त कुंड को ही अग्नि तीर्थ या वहीन तीर्थ भी कहा जाता है, वहीन तीर्थ भी कहा जाता है, अग्नि तीर्थ या वहीन तीर्थ भी तप्त कुंड को ही कहा जाता है, जो कि कहां स्थित है, चमोली जनपद में बद्रीनाथ के पास में ही स्थित है। अगला क्या है नारद कुंड, तो नारद कुंड भी दोस्तों कहां स्थित है, चमोली के बद्रीनाथ के पास में स्थित है, और इसी नारद कुंड से दोस्तों क्या शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ की मूर्ति को निकालकर पुनः स्थापित कराया था। इसी के साथ क्या दोस्तों पंचशिलाएं, सभी पंचशिलाएं हमारे क्या है बद्रीनाथ मंदिर के पास में स्थित है, क्या गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और वाराही शिला, ये सभी हमारे पंचशिलाएं कहां स्थित है, या वाराही शिला को कभी कभी दोस्तों ब्रह्म कपाली शिला भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और ब्रह्म कपाली शिला, ये सभी शिलाएं कहां स्थित है, चमोली जनपद में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। इसी के साथ साथ क्या दोस्तों माता मूर्ति मंदिर, माता मूर्ति मंदिर। ठीक है, तो माता मूर्ति मंदिर दोस्तों भगवान बद्रीनाथ की माता जी का मंदिर के रूप में जाना जाता है, माता मूर्ति मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर भगवान विष्णु के चतुर्मुखी विष्णु की पूजा की जाती है और इसी मूर्ति को उत्सव मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो माता मूर्ति मंदिर कहां स्थित है, यह भी बद्रीनाथ चमोली जनपद में स्थित है माता मूर्ति मंदिर। और अगर आपसे पूछा जाता है कि माता मूर्ति मंदिर की शीतकालीन आवास में पूजा कहां होती है, यानी कि शीतकाल में इसकी पूजा कहां होती है, तो जोशीमठ में होती है, जोशी मठ में शीतकालीन आवास स्थल माना जाता है किसका, माता मूर्ति मंदिर का। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। ठीक है, और गोपेश्वर मंदिर जोशीमठ भी आप इसे याद रख सकते हैं, या गोपेश्वर मंदिर के नाम से, या गोपेश्वर मंदिर में इनका शीतकालीन आवास स्थल है, ये भी आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा दोस्तों क्या शेषनेत्र तीर्थ, मैंने आपको बताया था शेषनेत्र तीर्थ, ये भी कहां स्थित है, ये भी दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर ही बद्रीनाथ धाम के पास में चमोली जनपद में स्थित है। अगला है दोस्तों क्या चरण पादुका तीर्थ, चरण पादुका तीर्थ, चरण पादुका तीर्थ भी कहां स्थित है, चमोली जनपद में ही बद्रीनाथ धाम के पास में स्थित है चरण पादुका तीर्थ। बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया पहले चरण पादुका तीर्थ के बारे में। और इसी चरण पादुका तीर्थ को दोस्तों तैमिंगल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्या तैमिंगल तीर्थ के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों बद्रीनाथ के पास में क्या स्थित है, हमारा केशव प्रयाग भी स्थित है, क्या केशव प्रयाग, केशव प्रयाग भी कहां है, चमोली जनपद में स्थित है, अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर यह स्थित है। कौन कौन सी, अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। और दोस्तों उत्तराखंड में ये पंच केदारों में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा पंच केदारों सॉरी जो पंच प्रयाग है, पंच प्रयागों में शामिल प्रयाग नहीं है हमारा केशव प्रयाग। केशव प्रयाग कहां पड़ता है, चमोली जनपद में स्थित है। और इसी केशव प्रयाग को दोस्तों क्या कहते हैं, साम्या प्रयास भी कहते हैं, साम्या प्रयाग सॉरी साम्या प्रयाग भी इसे कहते हैं, साम्या प्रास भी इसी को कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है ना 14 प्रयाग थे, उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे कभी कि 14 प्रयाग थे। इन 14 प्रयागों में प्रथम केदार कौन सा था, वो था हमारा केशव प्रयाग, लेकिन पंच केदारों में नहीं था दोस्तों, पंच केदारों में केशव प्रयाग नहीं आता है, 14 केदारों में केशव प्रयाग आता है। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्या वसुधारा जलप्रपात, या आप कहीं कहीं से वसुंधरा जलप्रपात भी पढ़ेंगे, तो वसुंधरा या वसुधारा जलप्रपात कहां स्थित है, यह चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, और सरस्वती नदी पर बना हुआ जलप्रपात माना जाता है कि दोस्तों वसुधारा जलप्रपात नर नारायण पर्वत के मध्य में यह स्थित है। अगला दोस्तों क्या अलकापुरी, अलकापुरी नामक स्थान भी कहां स्थित है, बद्रीनाथ मंदिर के पास में ही चमोली जनपद में स्थित है। और इसी अलकापुरी को कुबेर प्लस यक्षियों का निवास स्थल भी जाना जाता है, कुबेर और यक्षियों का निवास स्थल के रूप में इसी अलकापुरी को जाना जाता है। अगला दोस्तों क्या हमारा सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ इसका प्राचीन नाम था क्या सत्यपथ, सतोपंथ का प्राचीन नाम था क्या सत्यपथ। ठीक है, और इसी यह जो सतोपंथ नामक स्थान है, सतोपंथ सरोवर दोस्तों ये कहां स्थित है, अभी बद्रीनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है चमोली जनपद में। ठीक है, तो यह दोस्तों हमारे बद्रीनाथ के पास के स्थित कुछ समीपवर्ती तीर्थ जिनके बारे में हम आगे भी विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा है सभी चीजें VVIMP है दोस्तों, VVIMP है, कॉपी में लिखिए, 10 बार लिखिए, 10 बार नोट करिए, इतनी बार मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से आपको प्रश्न गलत नहीं करना है, अगर आप अभी भी प्रश्न गलत करते हैं
तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ है, शीतकाल अमावस्या कहाँ से क्यों फेमस है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे है, आदि बद्री क्यों फेमस है, कहाँ है, कैसा है, पंच केदारों में 2 केदार रुद्रनाथ और कल्प केदार कैसे हैं, कहाँ है, क्या क्या चीजें हैं, इनके संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं सभी आपको अच्छे से नोट करने हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को इतना ही करते हैं, बाकी हम अगली इससे आगे का अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा बड़ा जिला है, पेशेंस रख के पढ़िए, अच्छा पढ़िए, एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न गलत नहीं करना है।